Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वराची स्तुती असो। Shall we turn our Bible to Luke chapter 18, verses 1 to 8. लूक रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 1 से लेकर के 8 तक के वचनों को पढ़ेंगे। लूक शुभवर्तमान 18 अध्याय पहिले 8 वचन। त्यांनी सर्वदा प्रार्थना करावी व खचू नये याविषयी त्याने त्यांना एक दाखला सांगितला। तो असा, एका नगरात कोणी न्यायाधीश होता। तो देवाला भीत नसे व माणसाला जुमानत नसे आणि त्याच नगरात एक विधवा होती। ती त्याच्याकडे वारंवार म्हणत असे की माझे दाद घ्या व माझ्या प्रतिवादाविरुद्ध न्याय करा, पण काही काळपर्यंत ते करीना। परंतु नंतर तिने मनात म्हटले, जरी मी देवाला भीत नाही व माणसाला जुमानत नाही तरी ही विधवा मला त्रास देते, म्हणून मी तिचा न्याय करेन, नाहीतर ती नवीन येऊन मला अगदी रंजीस आणेल। तेव्हा पण प्रभूने म्हटले, अन्यायी न्यायाधीश काय म्हणतो ते ऐका। तर देवाचे जे निवडलेले लोक रात्रंदिवस त्याच्या धावा करतात, त्यांचा तो न्याय करणार नाही काय? आणि त्यांच्याविषयी तो विलंब लावेल काय? मी तुला सांगतो, तो त्यांच्या न्याय लवकर करेल। तरी मनुष्याचा पुत्र येईल तेव्हा त्याला पृथ्वीवर विश्वास आढळेल काय? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दंड करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while. But afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, hear what the unjust judge saith, and shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वराच्या पवित्र नामाचं गौरव असो। So in this parable, Jesus says, as we read in the first verse, men always ought to pray and not to faint. इस दृष्टांत में 18 अध्याय के पहले वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। परमेश्वर आपण पाहतो परमेश्वर ख्रिस्ताने जे दाखला इथं दिलेला आहे त्यामध्ये तो म्हणतो लोकांनी सर्वदा प्रार्थना करावी व खचू नये। Why do we faint? हम क्यों निराश या हियाव छोड़ देते हैं? आपण का खचून जातो? Because the prayer is not answered. कारण हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता। कारण आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर आपल्याला मिळत नाही। Even this morning, you might have come to the presence of God with various needs. इस सुबह के वक्त में भी नाना प्रकार की आवश्यकताओं के साथ आप इस सुबह के वक्त में यहाँ पर आए हो। आज सकाळच्या वेळेस परमेश्वरच्या सानिध्यात तुम्ही आपल्या वेगवेगळ्या गरजेने आला असाल। Maybe praying for a house. शायद आप घर के लिए या मकान के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। एका घरासाठी तुम्ही प्रार्थना करत असाल, or job, या नौकरी के लिए, कामासाठी प्रार्थना करत असाल, or for some finance, या आर्थिक बातों के लिए, काही आर्थिक गोष्टींविषयी, or for salvation or for healing, और या उद्धार के लिए या फिर चंगाई के लिए, तारणासाठी किंवा आरोग्यासाठी,
You're praying for a long time, your prayer is not answered, and you faint. लंबे अरसों से आप प्रार्थना करते आ रहे हो और आपकी प्रार्थना अब तलक सुना नहीं गया, इस कारण से आपने हियाब छोड़ दिया, निराश हो गए। पुष्कळ दिवसापासून तुम्ही त्या गोष्टींसाठी प्रार्थना करत असाल, त्याचं उत्तर मिळालं नसेल म्हणून तुम्ही खचून जात असाल And we lose hope, and then we stop praying. और हमने अपनी आशा को भी छोड़ दिया और प्रार्थना करना भी छोड़ दिया। आपण निराशित होतो आणि नंतर प्रार्थना करणेही सोडून देतो। As is mentioned in Job 21 verse 15, और अय्यूब की किताब 21वें अध्याय के 15 वचन में जैसा बताया गया है, योग 21:5 मध्ये जसं म्हटलेलं आहे, what is the Almighty that we should serve Him, and what profits should we have if we pray unto Him? सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें और जो हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। आणि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हा कोण की आपण त्याची विनवणी करावी आणि त्याने आपलं ऐकावं। So we say, what is the profit of praying? There is no answer. और हम इस प्रकार कहने लगते हैं, प्रार्थना करने से क्या लाभ जब कोई उत्तर ही या जवाब ही नहीं मिलता। प्रार्थना करून काय लाभ, प्रार्थना केल्याने आपले उत्तर मिळत नाही असं आपण म्हणतो। Remember, delays are not denials. देरी हो जाना इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारी प्रार्थना का इनकार करता है। ह्याचा अर्थ हे नाही की उशीर होतोय तर तो आपलं प्रार्थनेचं उत्तर देणार नाही। You must trust in the Lord and have faith till He answers the prayers. हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और विश्वास भी रखना चाहिए जब तक वो हमारी प्रार्थना का उत्तर या जवाब हमें ना दे। जोपर्यंत परमेश्वर आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर देत नाही तोपर्यंत आपण परमेश्वरावर भरोसा आणि विश्वास ठेवला पाहिजे। Hebrews chapter 11 verse 6 we read, without faith it is impossible to please God. इब्रानी की पत्री 11 अध्याय के 6 वचन में हम इस प्रकार देखने पाते हैं, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्री लोकास पत्र 11 अध्याय 6 वचनामध्ये आपण पाहतो, विश्वासाशिवाय आपण परमेश्वराला वाचून परमेश्वराला संतोषविणे अशक्य आहे। In other places also we read, pray with faith. और दूसरे जगह में हम देखने पाते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। आणि दुसऱ्या ठिकाणी आपण पाहतो, विश्वासाने प्रार्थना करा। And he that cometh to God must believe that He is, and He is the reward of them that diligently seek Him. और जो भी कोई उसके पास आते हैं वो विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो उनको प्रतिफल देता है जो उसको सच्चे दिल से ढूंढते हैं। आणि देवाजवळ जाणाऱ्यांनी असा विश्वास ठेवला पाहिजे की तो आहे आणि त्याचा शोध झटून करणाऱ्यांना तो प्रतिफल जरूर देईल। So when the prayer is not answered immediately, don't faint. जब प्रार्थना का उत्तर तुरंत में नहीं मिलता तो हम निराश या हताश नहीं होना चाहिए। जेव्हा तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर लवकर मिळत नाही तेव्हा तुम्ही खचू नका। Perhaps you may be praying for the unconverted souls of the members of your family. शायद आपके परिवार में उन सारे लोगों के लिए आप प्रार्थना करते होंगे जो अभी तक परिवर्तन नहीं हुए हैं या उद्धार नहीं पाए हैं। तुमच्या घरात ज्यांचं तारण झालेलं नाही असल्या लोकांसाठी तुम्ही प्रार्थना करत असाल And they are not saved, और वे लोग उद्धार नहीं पाए आणि त्यांचं तारणही झालं नाही and you stop praying for them. और अब आप उनके लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया। आणि नंतर तुम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करणं सोडून देता। In those days, there was a saint called George Muller. जॉर्ज मुल्लर नाम का एक संत पहले के दिनों में हुआ करता था। पूर्वीच्या दिवसामध्ये जॉर्ज मुल्लर नावाचा एक संत होता। He was praying for two of his friends for nearly 53 years. 53 वर्ष से ये संत अपने दो दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहा था। आणि त्याचे दोन मित्रांसाठी जो आहे 53 वर्षापासून हा संत प्रार्थना करत होता। Without praying, he was praying for their salvation. बिना रुके, निराश हुए बिना निरंतर इन दोनों के लिए उद्धार पाने के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। न थांबता निरंतर तो ह्यांच्या तारणासाठी प्रार्थना करत होता। And you know, before his death, he came to know that one of his friends was saved. और उसकी मृत्यु से पहले उसे ये ज्ञात हुआ कि इन दोनों में से एक दोस्त जो है उद्धार पा लिया। आणि त्याच्या मरणा अगोदर त्याला हे कळून आलं की दोन मित्रांमधला एकाचं तारण झालेलं आहे। So he was happy who I was able to send one soul to heaven. और इस कारण से वो आनंदित था कि मैंने एक व्यक्ति को स्वर्ग में जा पहुंचाया। आणि ह्या गोष्टीविषयी तो आनंदित झाला। तो म्हटला एकाला स्वर्गात प्रवेश करू शकतो। And after his death, the other friend also got
saved. और उसकी मृत्यु के उपरांत उसका दूसरा दोस्त भी उद्धार पा लिया। आणि त्याच्या मरणानंतर दुसऱ्या मित्राचाही जे आहे तारण झालं. Our prayers will never go unanswered. हमारा प्रार्थना कभी भी उत्तर दिए देने बगैर या उसका जवाब ना मिले ऐसा ना होगा। आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर दिल्याशिवाय परमेश्वर राहणार नाही. So don't stop praying. इस कारण से प्रार्थना करना बंद ना करो। म्हणून प्रार्थना करणे थांबवू नका. Sometimes we faint because our prayers were not answered. प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, इस कारण से हम ही आप छोड़ देते हैं या निराश हो जाते हैं। काही वेळेस प्रार्थनेचं उत्तर मिळत नाही म्हणून आपण खचून जातो. That is why Jesus said, men ought to pray always and not to faint. और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह कहता है लगातार प्रार्थना करो और हियाव ना छोड़ना। म्हणून येशूने म्हटले लोकांनी निरंतर प्रार्थना करावा, ते खचू नये. I told you I came from a Hindu family. और मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। अगोदर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मी एक हिंदू कुटुंबातून आहे. When I got saved, there was a great opposition in my family. और जब मैं उद्धार पाया तो मेरे परिवार में एक बहुत बड़ा विरोध था। माझं तारण झालं तेव्हा आमच्या कुटुंबियांनी माझा विरोध केला. I had to go through many persecutions. कई प्रकार के सताव से मुझे जाना पड़ा। अनेक छळणुकीमधून मला जावं लागलं. However, the Lord spoke to me that to pray for my parents and my brothers. और मेरे परमेश्वर ने मुझसे बात किया और मुझसे कहा कि अपने माता पिता के लिए और अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करो। आणि परमेश्वराने माझ्याशी बोलले की मी माझ्या आई वडिलांसाठी आणि भावांसाठी प्रार्थना केली पाहिजे. So I was praying for their salvation. और इस कारण से मैं उनके उद्धार के निमित्त प्रार्थना करने लगा। आणि मी त्यांच्या तारणासाठी प्रार्थना करत होतो. The word of God says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वराच्या वचनात लिहिलेलं आहे जर तू विश्वास ठेवशील तर तू आणि तुझं घराण्याचं तारण होईल. You know, when I was praying nearly for 3 months, और जब मैं 3 महीने तक लगातार प्रार्थना करते रहा आणि 3 महिन्यापर्यंत मी निरंतर प्रार्थना करत राहिलो. first my sister got saved. सबसे पहले मेरी बहन उद्धार पाई पहिले आणि माझ्या बहिणीचं तारण झालं. And after that, my mother also got saved. और उसके बाद मेरी माँ भी उद्धार पाई। आणि त्यानंतर माझ्या आईचं तारण झालं. Promise of God is true. परमेश्वर का वायदा सच्चा है। परमेश्वराचे अभिवचन सत्य आहे. So we must pray till the Lord answers our prayer. जब तक प्रार्थना का उत्तर ना मिले तब तक नित्य प्रार्थना करते रहो। जोपर्यंत आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत निरंतर प्रार्थना करत राहा. Our God is a prayer answering God. हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला ईश्वर है। आपला परमेश्वर प्रार्थनेचं उत्तर देणारा देव आहे. We must trust in the Lord and have a strong faith. हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और दृढ़ विश्वास रखें। आपण देवावर भरोसा ठेवला पाहिजे, त्याच्यावर आपला भक्कम विश्वास असला पाहिजे. Word of God also says in Isaiah 41 verse 29 and 31, यशाया किताब 41वें अध्याय और उसके He giveth power to the faint. और वो जो निराश जो हताश है वो उसको वो शक्ति देता है, थके हुए को शक्ति देता है। यशाया 41व्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो तो He increaseth तुटलेल्या मनांना जे आहे तो बळ देतो. strength who has no might. और एक ऐसी शक्ति से वो परिपूर्ण करता है जिसका कोई तुलना ना या हिसाब जेथे बळ नाही त्यांना तो सशक्त करीतो. They that wait upon the Lord shall renew their strength. और जो परमेश्वर में बात जोते हैं वो नया शक्ति को प्राप्त करते जाते हैं, नए बल को प्राप्त करते जाते आणि हैं। जे परमेश्वराची वाट पाहतात ते नवीन शक्ती परिधान They करतील will mount up with wings like eagles. और वे उकाब की नाई उड़ेंगे। आणि ते गरुडाप्रमाणे पंखाने वर उडतील. They will never faint. They will not become weary. वो कभी भी दौड़ेंगे पर श्रमित ना होंगे, कभी भी थकित ना होंगे। ते धावतील तरी दमणार नाहीत, ते कधीही थकणार नाहीत. So we have to wait upon the Lord and pray. और इसी कारण से हम परमेश्वर के सबक में बात जोते हुए प्रार्थना करते रहना चाहिए। म्हणून आपण परमेश्वराच्या सानिध्यात वाट पाहत प्रार्थना केली When the पाहिजे. prayers are not answered immediately, don't lose your hope. Don't lose your patience. जब प्रार्थना का तुरंत जवाब नहीं मिलता उस समय में हम आशा को ना छोड़े, धीरज को ना छोड़े। जेव्हा आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळण्यास विलंब होते तेव्हा निराशित होऊ नका, खचू नका. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 we read,
pray without ceasing. और पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। पहिलं तेसलोनिकरास पत्र 5 अध्याय 17व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, निरंतर प्रार्थना करा. Yes, we must go on praying till the Lord answers our prayer. हम निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए जब तक परमेश्वर हमें जवाब न दे। जोपर्यंत परमेश्वर आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर देत नाही तोपर्यंत आपण प्रार्थना करत राहिलं पाहिजे. In Colossians chapter 4 verse 2 we read, कलस्करास पत्र 4 अध्याय 6व्या वचनात आपण पाहतो, कोलोसी की पत्री 4 अध्याय इसके दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, continue in prayer प्रार्थना में लगे रहो प्रार्थनेत तत्पर असा and watch thereunto with thanksgiving. और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तिच्यात उपकार स्तुती करीत जागृत रहा. So we must continue in prayer and we should not faint. हम लोग लगातार प्रार्थना में बने रहना चाहिए, निराश या थकना नहीं चाहिए। आपण निरंतर प्रार्थना करत राहिले पाहिजे, आपण खचू नये. Proverbs 24:10 says, if you faint in the day of adversity, your strength is small. और नीति वचन 24वें अध्याय में हम देखने पाते हैं कि अगर तेरे विरोध के समय में अगर तू थक जाता है तो तेरा बल कम है। नीती सूत्रे 24 अध्याय 10व्या वचनात आपण पाहतो, संकट काळी जर तुझे धैर्य खचले तर तुझी शक्ती अल्प होय. Otherwise, when your strength is small, then you will faint in the day of adversity and then the prayers are not answered. यह दूसरे शब्दों में कहने के समय में, तेरे विपत्ति के समय में अगर तू साहस छोड़ देता है तो तेरे पास अल्प ही शक्ति है. आणि दुसऱ्या शब्दात जर म्हटले संकट काळी तुझे धैर्य खचते तर तुझी शक्ती अल्प आहे. So we have to wait upon the Lord and renew our strength. इस कारण से हमें चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोते हुए अपने बल को नया करते जाएं. म्हणून परमेश्वरच्या सानिध्यात वाट पाहत आपलं बळ नवीन करणे आपल्याला अगत्य आहे. So we use the wings of prayer and praise. हम लोग प्रार्थना के और स्तुति के पंखों को हिलाते रहना चाहिए या उसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए. स्तुती व प्रार्थना ह्या दोन पंखांची आपण उपयोग केला पाहिजे. Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. परमेश्वरची स्तुती असो. In Ephesians chapter 6 verse 18 also we read, एफिसी के पत्री 6 अध्याय के 18 वचन में भी हम पढ़ते हैं, इफिसकरास पत्र 6 अध्याय 18व्या वचनात आपण पाहतो, praying always. हर प्रकार में आत्मा में प्रार्थना करते रहो. सर्व प्रकारची प्रार्थना व विनवणी करा. We have to pray always. हर समय हमें प्रार्थना करना है. सतत नेहमी आपण प्रार्थना केली पाहिजे. Praying in the spirit. आत्मा में प्रार्थना करना है. आत्म्यामध्ये प्रार्थना करा. We should never stop praying. हम लोग प्रार्थना को कभी रोकना नहीं. प्रार्थना करणे आपण सोडू नये. In the word of God we read how many of the saints of God they pray and God answers for their prayer. हम लोग परमेश्वर के वचन में देखने पाते हैं कि कितने सारे संत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना किया और जवाब भी पाया. परमेश्वरच्या वचनात आपण पाहतो अनेक भक्तगणांनी संतांनी जे आहे प्रार्थना केली व त्यांचं उत्तर त्यांना मिळालं. You know, in 1 Samuel we read about Hannah. पहले शामुएल में हन्ना के विषय में हम पढ़ते हैं. पहिल्या शमूएलाच्या पुस्तकात आपण हन्ने विषयी वाचतो. She was childless. वो बच्चे की बिना थी ती वांझ होती How she prayed. और उसने प्रार्थना किया आणि तिने प्रार्थना केली And God answered her prayer and gave her a man child. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको एक पुत्र दिया. परमेश्वराने तिची प्रार्थना ऐकली आणि तिला एक मुलगा दिला. Like that, many of the saints of God they pray and God answers for their prayer. और इसी प्रकार हम कई संतों को देखने पाते हैं जिन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर से उत्तर भी पाया. या प्रकारे अनेक संतगणांना आपण पाहतो त्यांनी प्रार्थना केली आणि परमेश्वराने त्यांचं उत्तर दिलं. Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. परमेश्वरच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. So in this parable, the Lord spoke about a widow and the unjust judge. और इस दृष्टांत में यहाँ पर प्रभु एक विधवा के बारे में और एक न्याय के बारे में या राजा के बारे में बताते हुए हम लोग देखने पाते हैं. या दाखल्यामध्ये आपण पाहतो एक विधवा आहे. येशूने एक विधवा आणि एक न्यायाधीशाविषयी तो बोलला. So in the second verse we read, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. हम लोग दूसरे वचन 18 अध्याय में देखने पाते हैं कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था. दुसऱ्या वचनामध्ये आपण पाहतो एका नगरात कोणी एक न्यायाधीश होता तो देवाला भीत नसे व माणसाला जुमानीत नसे. Of course, in this world there are many judges. हाँ,
इन दिनों में संसार में हम लोग बहुत सारे न्यायों को देखने पाते हैं। होय ह्या जगामध्ये आपण अनेक न्यायाधीश पाहतो. According to the law of the land, they pass judgment. हम लोग देश के कानून के अनुसार उन लोग को न्याय करते हुए देखने पाते हैं। देशाच्या कानून नियमानुसार ते अनेक न्याय करतात. They may fear God or may not fear God. हो सकता है कि वो प्रभु के भय मानने वाले हो या फिर ना मानने वाले भी ते हो। देवाचे भय बाळगत असतील किंवा बाळगत नसतील. Their judgment may be right or wrong. उनका न्याय सही या गलत भी हो सकता है। त्यांचं जे न्याय आहे ते योग्य असेल किंवा अयोग्य असेल. There may be many unjust judges like this. और इस व्यक्ति के समान कई अन्याय न्यायाधीश भी होंगे। ह्या व्यक्तीसारखं काही अन्यायी न्यायाधीश असतील. But our Jesus is a righteous judge. कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह एक धर्मी न्यायाधीश है। पण आपला प्रभू येशू ख्रिस्त एक नीतिमान न्यायाधीश आहे. So we can come to Jesus. और इस कारण से हम यीशु के पास आ सकते हैं। म्हणून आपण येशूकडे येऊ शकतो. He knows all our burdens and problems. वो हमारी सारी बोझ को और समस्याओं को जानता है। तो आपले सर्व भार ओझे व दुःख जाणतो. He is a merciful God. वो दयालु ईश्वर है। तो दयाळू परमेश्वर आहे. Surely He will answer our prayer. निश्चय वो हमारी प्रार्थना का जवाब देगा, उत्तर देगा। जरूर तो आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर देईल. In 2 Timothy chapter 4 verse 8, we read about our Jesus, the righteous judge. हम लोग दूसरा तिमोथी चौथे अध्याय के 8 वचन में हम लोग देखने पाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह एक धर्मी न्यायी है। आणि तिमोथेला पत्र दुसरं पत्र चौथा अध्याय 8व्या वचनामध्ये आपण पाहतो आपला जो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे तो नीतिमान न्यायाधीश आहे. He will never despise us. और वो कभी भी हमें तुच्छ नहीं करेगा। आणि तो कधीही आपल्याला तुच्छ मानणार नाही. And His judgment is always true. उसका न्याय हमेशा सही है, सच है। आणि त्याचं जे न्याय आहे ते खरं आहे, सत्य आहे. In John chapter 8 verse 16 we read that His judgment is true. और योहन्ना की सुसमाचार 8वें अध्याय के 6 वचन में देखने पाते हैं कि उसका न्याय हमेशा सत्य है। योहानाचे शुभवर्तमान 8व्या अध्यायाच्या 6व्या वचनामध्ये आपण पाहतो त्याचे जे न्याय आहेत ते खरे आहेत आणि सत्य आहेत. In John chapter 5 verse 30 we read His judgment is just. और हम लोग योहन्ना की सुसमाचार 5वें अध्याय के 30 वचन में देखने पाते हैं कि उसका न्याय हमेशा सच्चा है, धर्मी का है। आणि योहानाचे शुभवर्तमान 5व्या अध्याय 30व्या वचनामध्ये पाहतो त्याचे जे न्याय आहे ते यथार्थ आहे. Yes, as we read in the parable, this widow was troubling that unjust judge. और जिस प्रकार हमने दृष्टांत में देखा ये विधवा स्त्री इस अधर्मी न्याय को बार बार परेशान कर रही थी। जसं आपण या दाखल्यामध्ये पाहिलं या अन्यायी न्यायाधीशाला ही विधवा जाऊन सतत सतवत होती. Even though he feared not God, he was an unjust judge. Finally, he avenged her. यद्यपि ये अधर्मी न्यायी है जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, तथापि उसने आखिर में इस विधवा का न्याय चुकाया। आपण पाहतो हा अन्यायी न्यायाधीश होता, देवाचा भय बाळगत नव्हता, तरी सुद्धा या विधवेचा न्याय त्यांनी चुकवलं, तिला त्याने न्याय दिले. So in the verse 3 we read that she was a widow. तीसरे वचन में हम लोग देखने पाते हैं वो एक विधवा थी। तिसऱ्या वचनात आपण पाहतो ती एक विधवा होती. She went to that unjust judge and told him, "Avail me of my adversary." और ये विधवा न्याय के पास जाकर के मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दाई से बचा करके वो उससे विनती करने लगी। ती त्या न्यायाधीशाकडे जाते आणि ती म्हणते की माझं दाद घ्या आणि माझ्या प्रतिवाद्याविरुद्ध न्याय करा. She was a widow. वो एक विधवा है। ती एक विधवा होती. Widow means one has no husband. विधवा कहने का अर्थ एक ऐसी स्त्री जिसका स्वामी नहीं है, पति नहीं आणि है। विधवा म्हणजे ज्या बाईचं पती मेलेला आहे किंवा नाही. There is no one to support her. कोई नहीं जो उसको मदद करे या उसको सहारा दे। तिच्या सहाय्यासाठी कोणी नाही. There is no one upon him she can lean upon. और ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर वो आश्रय ले सके, सहारा ले सके। ती कोणावरही आश्रय घेण्यासाठी टेकून राहण्यासाठी तिला कोणीही She नाही. has to trust only in the Lord. वो केवल प्रभु के ऊपर ही भरोसा रखती थी। फक्त प्रभू येशू ख्रिस्तावरच विश्वास ठेवत असे. So like that we must also become widows. और उसी प्रकार शायद हम भी विधवाओं के समान हो जाते हैं। होऊ शकते आपणही असे विधवासारखे आहोत. Not literally. अक्षर रीति से नहीं, अक्षरशः नाही, Spiritually you must come to a state of widowship.
लेकिन आत्मिक तौर में एक विधवा की अवस्था में हम आ जाना चाहिए। पण आध्यात्मिक रीतीने आपण विधवेच्या अवस्थेत आलं पाहिजे. Who is a widow? ये विधवा कौन? ही विधवा कोण? In 1 Timothy chapter 5 verse 5 we read, पहला तिमोथी 5वें अध्याय के 5 वचन में हम पढ़ते हैं, पहिलं तिमोथीकरास पत्र 5 अध्याय 5व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है. जी खरोखरीची विधवा आहे म्हणजे एकटी पडलेली आहे, तिने आपली आशा देवावर ठेवली आहे आणि ती रात्रंदिवस विनवण्यावर प्रार्थना करीत राहते. Now she that is a widow indeed and desolate trusteth in God, continueth in supplications and prayers night and day. so widow means one who trusts in the Lord. विधवा कहने का अर्थ वो जो परमेश्वर पर आशा रखती है या भरोसा रखती है. विधवा म्हणजे जी व्यक्ती परमेश्वरावर आशा धरते किंवा विश्वास ठेवते. As how the widow in the parable we read, she trusted in the unjust judge, even so we must trust in our righteous judge. जिस प्रकार इस दृष्टांत में ये विधवा ने एक अधर्मी न्याय के ऊपर भरोसा रखा, उसी प्रकार हम हमारे धर्मी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें. जसं या दाखल्यामध्ये आपण पाहतो, ही विधवा अन्यायी न्यायाधीशावर भरोसा ठेवली, पण आपण जे आहे आपला नीतिमान न्यायाधीशावर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे. And widow means one who prays day and night. विधवा कहने का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति जो दिनों रात प्रार्थना में लवलीन रहती है. विधवा म्हणजे अहोरात्र प्रार्थना करणारी. So we must become a widow in the sense we must trust only in the Lord and also pray night and day. तो इस रीति में आत्मिक तौर में हम विधवा हैं, उसका कहने का तात्पर्य यह है कि हम हमारे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, दिन रात प्रार्थना में लवलीन रहें. आपण जे आध्यात्मिक विधवा आहोत ह्याचा अर्थ हे की आपण सतत देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे आणि अहोरात्र प्रार्थना केली पाहिजे. As how the unjust judge avenged her, even so our righteous judge will hear our prayer. और जिस प्रकार ये अधर्मी न्याय उसका न्याय चुकाया, उसी प्रकार धर्मी परमेश्वर भी निश्चय हमारी प्रार्थना का जवाब देगा. तसा हा अन्यायी न्यायाधीशाने ह्या विधवेचा न्याय केला, त्याच प्रकारे आपला नीतिमान न्यायाधीश जो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे तो आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर देईल. But we must become a widow in the sight of God. लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में एक विधवा की नहीं हो जाना चाहिए. पण आपण देवाच्या नजरेमध्ये एक विधवेसारखं झालं पाहिजे. In Luke chapter 2 verse 37 we read about another widow. लूका रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय के 37 वचन में हम एक और विधवा स्त्री को देखने पाते हैं. लोक दुसऱ्या अध्याय 37व्या वचनामध्ये अजून एक प्रकारचे एक विधवेविषयी आपण पाहतो. Her name was Anna. और उसका नाम अन्ना है. तिचं नाव अन्ना. We read that she departed not from the temple of God. और हम उस हन्ना के विषय में पढ़ने पाते हैं कि वो परमेश्वर के मंदिर से दूर नहीं गई, उसको नहीं छोड़ा. आणि आपण पाहतो ती सतत परमेश्वराच्या मंदिरात राहिली, परमेश्वराचं मंदिर सोडून ती गेली नाही. She was nearly 84 years old. और वो तकरीबन 84 वर्ष की है. ती 84 वर्षाची होती. Just read that verse. वह वाचूया. 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी. आता ती 84 वर्षाची विधवा असून मंदिर सोडून न जाता उपवास व प्रार्थना करून रात्रंदिवस सेवा करीत असे. And she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. So she was serving the Lord with fastings and prayer night and day. रात और दिन उपवास और प्रार्थना करके वो परमेश्वर की सेवा कर रही थी. उपवास व प्रार्थना करून रात्रंदिवस ती देवाची सेवा करीत असे. We don't know how many days she prayed like that. हमें ये नहीं मालूम कि वो इस प्रकार कितने दिनों से प्रार्थना करती रही. असं तिने किती दिवस प्रार्थना केली हे आपल्याला ठाऊक नाही. At the age of 84, she was able to take fasting and pray. 84 वर्ष में या 84 वर्ष की आयु में वो उपवास और प्रार्थना करने पाती थी. ती 84 वर्षाची असतानाही ती उपवास व प्रार्थना करू शकली. Sometimes our young people are not able to fast and pray. कई बार हमारे जवान लोग उपवास लेकर के प्रार्थना करने नहीं पाते. काही वेळेस आपल्या तरुणगणांनाही उपवास व प्रार्थना करता येत नाही, Look at होत नाही. this widow, she was 84 years और old. इस विधवा स्त्री को देखो जो 84 वर्ष में भी या आयु में भी वो उपवास प्रार्थना करती है. पण ह्या विधवा स्त्रीला पहा, 84 वर्षाची
दिवसाची असतानाही तिने उपास व She was प्रार्थना केला. serving the Lord with fastings and prayers. उपवास और प्रार्थना करते हुए वो परमेश्वर की उपासना या उसकी सेवा कर रही है. उपास व प्रार्थना करून ती परमेश्वरची सेवा अहोरात्र करत होती. She was praying night and day. दिन रात वो प्रार्थना करती है. रात्रंदिवस ती प्रार्थना करत होती. She departed not from the temple of God. वो परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ा. परमेश्वरचं मंदिर तिने सोडलं नाही. Spiritually speaking, this was abiding the fellowship of saints. और आत्मिक तौर से देखने के समय में इसका अर्थ है कि वो संतों की सहभागिता में बनी रही. आध्यात्मिक रीतीने जर पाहिलं तर याचा अर्थ संतांच्या संगतीत सदैव राहणे. We should not leave the fellowship of saints. हम संतों की सहभागिता को छोड़ना नहीं. संतांची संगती आपण सोडू नये. You must abide in the fellowship and pray. That too, fast and pray. हम लोग संतों की सहभागिता में बने रहना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए. और हमारी ये प्रार्थना उपवास और प्रार्थना होना चाहिए. आपण संतांच्या संगतीत राहून उपवास व प्रार्थना करत राहिलं पाहिजे. Who is a widow? और ये विधवा कौन? आता विधवा म्हणजे कोण? One who never depart from the fellowship of saints. विधवा वो है जो कभी भी संतों की सहभागिता को नहीं छोड़ती. विधवा म्हणजे ती स्त्री जे संतांची संगती कधीही सोडत नाही. And not only that, in verse 38 we read, she went about, spake about Jesus. और हम लोग 38 वचन में देखने पाते हैं कि वो यीशु मसीह के पास वो गई. आणि ती येशू विषयी बोलली असं आपण पाहतो. Verse 38. 38 वचन. तिने त्याच वेळी जवळ देऊन देवाचे आभार मानले आणि जे यरूशलेमच्या मुक्ततेची वाट पाहत होते त्या सर्वांस त्याच्याविषयी सांगू लागली. और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात चाहते थे उसके विषय में बातें करने लगी. And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem. So she spake about Jesus to all those who look for redemption in Jerusalem. यरूशलेम में जितने भी लोग छुटकारे की बात जोते थे उनके साथ वो प्रभु के विषय में बातें करती थी. आणि यरूशलेमेच्या मुक्तीची वाट पाहत असणाऱ्यांना सर्व लोकांना तिने येशू विषयी बोलले. The widow means she will not keep quiet. विधवा का अर्थ कि वो चुपचाप नहीं बैठती. ही विधवा गप्प बसत नाही. She went and spake about Jesus. वो जाकर के यीशु के विषय में कह रही है. ती जाऊन येशू विषयी बोलते. So we must also go and speak about Jesus to others. वैसे ही हम भी दूसरों के पास जाकर के यीशु के विषय में कहना चाहिए. आपण ही येशू विषयी दुसऱ्यांकडे जाऊन येशू विषयी बोललं पाहिजे. Many people are living in sins. कई लोग पाप में जीवन निर्वाह कर रहे हैं. अनेक जण पापामध्ये जीवन जगत आहेत. They have no redemption, the forgiveness of sins. उनके पास छुटकारा नहीं, पाप की क्षमा नहीं. त्यांच्याकडे मुक्ती नाही, तारण नाही, पापांची क्षमा नाही. If you are widows, spiritually, what we'll do? We'll go and speak about Jesus. अगर हम लोग आत्मिक तौर से एक विधवा स्त्री की नाई है तो हम दूसरों के पास जाकर के यीशु के बारे में उन्हें बताएंगे. आध्यात्मिक रीतीने जर आपण विधवेसारखं असलो तर आपण त्या लोकांकडे जाऊन येशू विषयी सांगू. She spoke about Jesus to those who are in Jerusalem, waiting for the redemption in Jerusalem. वो जाकर के उन यरूशलेम निवासियों को जो छुटकारे की बात जो रहे थे उनके पास जाकर के प्रभु के विषय में बताया. आपण पाहतो यरूशलेमेमध्ये मुक्तीची वाट पाहणाऱ्यांकडे ती गेली आणि तिने येशू विषयी बोलले. Jerusalem, so the church or fellowship. यरूशलेम कहने का अर्थ मंडली या कलीसिया या संगति को दिखाता है. यरूशलेम म्हणजे परमेश्वराची मंडळी. Of course, in the church, many might have received redemption, the forgiveness of sins. हाँ, ये तो सत्य है कि कलीसिया में कई लोगों ने सच्चाई को पाया है और पाप से छुटकारा भी पाया है. होय, मंडळीमध्ये अनेक जणांनी तारण प्राप्त केले असेल, पाप क्षमा प्राप्त केले असेल. But they may have a knowledge of the final redemption, that is redemption of body. लेकिन वे लोग अंतिम छुटकारे के विषय में अर्थात शरीर के छुटकारे के विषय में शायद ये लोग नहीं जानते हैं या उसका ज्ञान उनको नहीं है. पण शेवटचं जे शरीराची मुक्ती आहे, शेवटच्या मुक्तीविषयी ते अजाण असतील. They are just satisfied with the salvation, the redemption, salvation. वे लोग केवल अपने आत्मा में छुटकारा अर्थात उद्धार में ही वे लोग तृप्त होकर के संतुष्ट होकर के दिखाई दे रहे हैं. आत्म्याचं तारण जे झालेलं आहे पहिल्या तारणामध्ये ते संतुष्ट आहेत. They don't want to grow and get ready for the coming of the Lord. वे लोग नहीं चाहते हैं कि वे लोग बढ़े. वो लोग नहीं जानते कि वे लोग बढ़े और यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें. वाढून जे आहे येशूच्या आगमनासाठी तयार व्हावं ह्या गोष्टी त्यांना माहित नाही. Remember, there is a bodily redemption. Our body is going to be
redeemed at the coming of the Lord. याद रखिए कि शरीर का भी एक छुटकारा का दिन है। हमारा ये शरीर यीशु मसीह के आगमन के समय में छुटकारा प्राप्त करके यीशु से जा मिलना चाहिए। एक गोष्ट आठवण ठेवा, आपल्या शरीराचं किंवा देहाचं एक मुक्ती आहे आणि येशूच्या आगमनामध्ये आपलं शरीर मुक्ती प्राप्त करेल। Yes, more than the salvation, we must speak about this redemption. हमारे उद्धार से भी बढ़ के इस छुटकारे के विषय में हम लोग बात करना है। तारणापेक्षा अधिक आपण ह्या देहाच्या सुटक्याविषयी किंवा मुक्तीविषयी बोललं पाहिजे, Because of Jesus is coming soon. क्योंकि हमारे यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है। कारण आपला येशू ख्रिस्त लवकर येत आहे। So if you are widows, we will speak about the redemption, that is redemption of the body, that is the coming of the Lord. अगर हम लोग आत्मिक तौर से एक विधवा की नाई है तो हम लोग इस छुटकारे के, इस देह के छुटकारे के विषय में अर्थात यीशु मसीह के आगमन के विषय में प्रचार करेंगे, दूसरों को कहेंगे। जर आपण आध्यात्मिक रीतीने विधवा असलो तर आपल्या शेवटची मुक्ती, देहाच्या मुक्तीविषयी आपण इतरांना सांगणार। We read about another widow in Mark chapter 12, verses 42 and 43. मार्क रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 42 और 43 वचन में हम लोग और एक विधवा को देखने पाते मार्क हैं। 12 अध्यायाचं 42 आणि 43व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। तेव्हा एक गरीब विधवा आली व तिने 2 टोल्या म्हणजे एक दमडी टाकली। तेव्हा त्याने आपल्या शिष्यांना जवळ बोलावून घेऊन त्यांना म्हटले, मी तुम्हाला खचित सांगतो, ही जे भांडारात द्रव्य टाकीत आहेत त्या सर्वांच्या पेक्षा या गरीब विधवेने अधिक टाकले आहे। And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. She was a poor widow. वो एक कंगाल विधवा थी। ही एक गरीब विधवा होती। She had only 2 mites. उसके पास केवल 2 दमड़ी है। तिच्याकडे फक्त 2 टोले आहेत। Perhaps she could have kept 1 mite for her and cast in the treasury 1 mite. अगर वो चाहती तो वो एक दमड़ी उस भंडार में डाल देती और एक अपने लिए छोड़ सकती थी। ती एक दमडी स्वतःसाठी आणि नंतर एक दमडी देवाला देऊ शकत होती। But she cast both the 2 mites into the treasure. किंतु इस विधवा ने अपनी दोनों ही दमड़ियों को उस भंडार में डाल दिया। पण ह्या स्त्री विधवाने जे आहे दोन्ही टोल्या त्या भांडारात टाकले। See what this widow did. देखो इस विधवा ने क्या किया। पहा या विधवाने काय केले। What she had for her livelihood, she put it in the treasure. उसकी दिनचर्या के लिए, उसके जीवन के लिए जो भी कुछ उसके पास था उसने दे दिया। जे काही तिच्याकडे होतं, तिला जगण्यासाठी जे गरजेचं होतं ते सर्व देवाच्या भांडारात टाकले। Even she did not keep 1 mite for her. उसने अपने लिए एक दमड़ी भी रखना छोड़ा। तिने स्वतःसाठी एक दमडी ही ठेवली नाही। This was no self. उसका ये दिखाता है उसके अंदर कोई खुद ही नहीं था। ह्याचा अर्थ तिच्यामध्ये स्वार्थपणा नव्हता। Give yourself to the Lord. जो भी कुछ आपके पास है वो प्रभु को दे दो। तुम्ही स्वतःला देवासाठी देऊ Surrender नका। all whatever you have to the Lord. जो भी कुछ आपके पास है सब कुछ प्रभु को सौंप दो। जे काही तुमच्याकडे आहे ते सर्व देवाच्या हाती सोपून टाका। Surrender your spirit and soul and body unto the Lord. अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के लिए सौंप दो। आपलं जीव आत्मा शरीर देवासाठी समर्पण करा। Perhaps that the widow might have a faith. और इस विधवा के अंदर विश्वास था। ह्या विधवेमध्ये एक विश्वास होते। What Jesus said, give and it shall be given unto you. यीशु मसीह ने क्या कहा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। येशू ख्रिस्ताने म्हटले, द्या म्हणजे तुम्हालाही दिले जाईल। Yes, if you give to the Lord, surely the Lord will give to you. हाँ, अगर आप प्रभु को दोगे तो प्रभु भी आपको देगा। हो, जर आपण देवाला देतो तर देवही आपल्याला देणार। If you are widows, you have a sacrificial mind. अगर आप एक विधवा की नाई है तो आपके अंदर एक त्यागने का स्वभाव दिखाई जर देगा। आपण एक विधवा आहोत तर एक त्याग करण्याचं, समर्पण करायचं एक मन आपल्यामध्ये असेल। You will not be selfish. हम लोग स्वार्थी ना होंगे। आपण स्वार्थी होणार नाही। Jesus said, do not gather treasure on the earth. यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम धन को ना बटोरो, येशूने म्हटले, या जगात तुम्ही धन साठवू नका, Oh, you must gather treasure in heaven. किंतु स्वर्ग राज में तुम संग्रह करो, धन को संग्रह करो। पण स्वर्ग राज्यात तुम्ही धन एकत्रित करा। So when you trust in the Lord and wholeheartedly offer yourself to the Lord,
and all things that belong to you, then the Lord will bless you. आप प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए जो भी कुछ आपके पास है वो सब कुछ प्रभु को दे देने से तब परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा। जे काही तुमच्याकडे आहे ते सर्व परमेश्वरावर भरोसा ठेवून जर त्याच्या हाती तुम्ही सोपवलात तर परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करीन. You may be poor, but when you offer yourself to the Lord will bless you. आप एक गरीब व्यक्ति, एक कंगाल व्यक्ति हो सकते हैं, किंतु जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हो तब परमेश्वर आपको आशीर्वाद करने लगता है। एक दरिद्र किंवा गरीब असाल पण जे काही तुमच्याकडे आहे ते देवाला सोपवताना परमेश्वर तुम्हाला विपुल आशीर्वाद देईल. We also read about a widow widow Zarephath. और हम लोग सरेफात के उस विधवा के विषय में भी देखने पाते हैं। आपण सारफात ह्या विधवेविषयी आपण पाहतो. 1 King chapter 17 verses 10 to 14. पहला राजा 17 अध्याय 10 से लेकर के 14 तक का वचन। पहिला राजा 17 अध्याय 10 ते 14. त्याप्रमाणे तो सारफत येथे गेला. नगराच्या वेशीजवळ तो आला तेव्हा एका विधवा स्त्रीला काटक्या गोळा करीताना त्याने पाहिले. तिला हाक मारून तो म्हणाला, मला एका पात्रात प्याव्यास थोडेसे पाणी घेऊन ये. ती पाणी आणाव्यास जात असता त्याने तिला आणखी हाक मारून सांगितले, आपल्या हाती एक भाकरीचा तुकडा मला घेऊन ये. ती म्हणाली, तुमचा देव परमेश्वर याची जीविताची शपथ, माझ्याजवळ भाकरी मुळीच नाही. मडक्यात मुठभर पीठ आणि कुपीत थोडेसे तेल एवढे मात्र आहे. मी 2 काटके जमा करीत आहे, पण मी घरी जाऊन मस्तसाठी व आपल्या मुलासाठी ते तयार करीन. ते आम्ही खाऊ आणि मग मरू. एलिया तिला म्हणाला, भिवू नको, तू जा आणि म्हणतेस त्याप्रमाणे कर, पण त्यापूर्वी माझ्यासाठी एक लहानशी भाकरी आणून आण. नंतर आपल्यासाठी व आपल्या मुलासाठी भाज. इस्रायलाचा देव परमेश्वर म्हणतो, परमेश्वर पृथ्वीवर पर्जन्यवृष्टी करील. त्या दिवसापर्यंत तुझे मिठाचे मडके रिकामे होणार नाही आणि तेलाची कुपी आटणार नाही. तिने जाऊन एलियाच्या सांगण्याप्रमाणे केले. तो ती व तिचे कुटुंब याच्या त्यावर पुष्कळ दिवस निर्माण झाला. सो वो वहां से चल दिया और सारपत को गया. नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है. उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ. जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ. उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर ले जाती हूँ. अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं. एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ. फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा. So she did what Elijah told her. और इस विधवा ने वही किया जो एलिया ने उसे बताया। जे काही एलियाने तिला सांगितले ते सर्व तिने केले। First Elijah asked for water. सबसे पहले एलिया ने पानी मांगा, पहिल्यांदा एलियाने पाणी मागितले, Then he asked for a cake. और उसके बाद उसने एक रोटी मांगा। त्यानंतर त्याने एक भाकर मागितली। You know what she replied? और हम जानते हैं कि इस विधवा ने उसको क्या जवाब दिया। ह्या विधवेने काय उत्तर दिलं हे आपल्याला ठाऊक आहे। First of all, you make a cake for me. लेकिन एलिया ने कहा कि तू जाओ सबसे पहले मेरे लिए रोटी पका करके ले आ। तरी एलिया म्हणतो पहिल्यांदा जा आणि माझ्यासाठी एक भाकर आण। And accordingly she did, and she was blessed. और उसी रीति से उस विधवा स्त्री ने किया और परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद किया। त्याच प्रकारे त्या विधवेने केले आणि तिला विपुल आशीर्वाद मिळाला। First of all, we must give ourselves to the Lord and to the saints of God. सबसे पहले हम प्रभु को और प्रभु के संतों को दे देना चाहिए। सर्वात प्रथम आपण स्वतःला देवासाठी आणि देवाच्या सेवकांच्या हाती आपण समर्पण केलं पाहिजे। The Lord will never पाहिजे। put us to shame. जब प्रभु ईश्वर कभी भी हमको निराश या लज्जित होने नहीं देगा। तेव्हा परमेश्वर आपल्याला कधीही लज्जित करणार He नाही। is a God of blessing. वो आशीर्वाद करने वाला ईश्वर है। तो आशीर्वादांचा देव आहे। If you are widows, what will you do? अगर हम लोग विधवा की नाई है तो हम क्या करेंगे? जर आपण विधवा आहोत तर आपण काय करणार? Commit ourselves to the Lord हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे देवाच्या हाती आपण स्वतःला सोपवणार and to the saints. और संतों के हाथ में सौंप देंगे संतांच्या हातीही सोपवून टाकू। Obey them that they have the rule over you. जो तुम्हारे ऊपर अधिकारी है हम उसकी आज्ञाओं को मानो। जे तुमच्यावर अधिकार गाजवतात त्यांचे तुम्ही
तुम्ही आज्ञा पालन करा, because they watch for your souls. क्योंकि वो तुम्हारे आत्मा के लिए पहली काम करते हैं। कारण ते तुमच्या आत्म्याचा सांभाळ करतात, They pray for you. वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। तुमच्यासाठी प्रार्थना करतात. Just read on verse 2 Corinthians chapter 8 verse 5. दूसरा कोरिन्थी 8वें अध्याय के 5वें वचन को पढ़ेंगे। दुसरं कोरिन्थीकरास पत्र 8वां अध्याय 5वें वचन पाहूया. और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तरी दे दिया. आभास आशा होती त्याप्रमाणेच किंवा नव्हे, तर त्यांनी प्रथम आपला स्वतःच प्रभूला दिले आणि देवाच्या इच्छेने आपणास आम्हालाही दिले. This they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. First to the Lord and to ourselves. सबसे पहले परमेश्वर को और उसके बाद हमको उन्होंने दे दिया। पहिले प्रभूला आणि नंतर आम्हाला त्यांनी सोपवले. So that's what this widow did. और यही इस विधवा ने भी किया आणि तेच ह्या विधवेनेही केले. And God blessed her. और इस कारण से परमेश्वर ने उस विधवा को आशीष की। आणि ह्या प्रकारे परमेश्वरने त्या विधवेला आशीर्वादित केले. That widow cast the 2 mice into the treasury. और उस विधवा ने अपने 2 दमड़ी को भंडार में डाल दिया। आणि त्या विधवेने आपले 2 टोले जे होते ते भंडारात टाकले. Even though she was poor, whatever she had, she gave it to the Lord. यद्यपि वो कंगाल है तथापि उसके पास जो 2 दमड़ी था उसने वो प्रभु को दे दिया। ती गरीब होती तरीही तिच्याकडे असलेले 2 टोल्या तिने भंडारात टाकले. This poor widow also, she did according to the word of Elijah. और ये सरपात की ये विधवा ने भी जो भी कुछ एलिया ने कहा वैसा ही उसने किया। ह्या सारफतची विधवेनेही जे काही एलियाने सांगितले तसेच तिने केले. And God blessed her. और प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद आणि किया। परमेश्वरने तिला आशीर्वादित केले. Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरचं पवित्र नावाचं गौरव असो. If we are widows, we will not be selfish. अगर हम एक विधवा की नहीं होंगे, स्वार्थी ना होंगे, आपण जर विधवा होत असतो तर आपण स्वार्थी होणार We नाही. will live a sacrificial life. हमारे अंदर त्याग का जीवन होगा। आपल्यामध्ये समर्पण किंवा त्यागाचं एक जीवन Whatever the असेल. Lord has given us, all our belongings, they belong to the Lord. जो भी कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है और जो भी कुछ मेरा है वो सब कुछ प्रभु का है। जे काही परमेश्वरने मला दिलं आहे, जे काही अध्याप माझ्याकडे आहे ते सर्व देवाचंच आहे. Give and it shall be given unto you. तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। त्या म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल. In Psalm 68 verse 5 we read, our Lord is the judge of the widows and the father of the fatherless. और हम लोग 68 भजन के 5 वचन में हम लोग देखने पाते हैं वो अनाथों और विधवाओं का परमेश्वर है। स्तोत्र संहिता 68 ह्याच्या 5व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, पितृहीनांचा तो पिता आहे, विधवांचा कैवारी आहे. Yes, God is the judge of the widows. हाँ, हमारा परमेश्वर जो है वो अनाथों का और विधवाओं का पिता है। हो, आपला परमेश्वर विधवांचा तो न्यायी आहे. He knows all their spiritual needs and material needs. वो हमारे सारे आत्मिक और भौतिक जरूरतों को जानता है। आपले सर्व आध्यात्मिक आणि शारीरिक गरजा जाणतो. He answers the prayers. वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता तो है। आपल्या प्रार्थनेचं उत्तरही देतो. He careth for them. वो उसकी चिंता करता है। आपली काळजी घेतो. So if we are widows, we will always trust in the Lord. अगर हम विधवा हैं तो हमेशा प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे। जर आपण विधवा आहोत तर सतत नेहमी आपण देवावर भरोसा ठेवणार. Casting all your cares upon the Lord because He careth for you. अपनी सारी चिंता को यहोवा परमेश्वर के ऊपर डाल दे कारण वो तुम्हारा चिंता करता है। तुम्ही तुमचे सर्व ओझे व चिंता देवावर टाका कारण तो तुमची काळजी घेतो. And the 1 Timothy chapter 5 verse 10, पहला तिमोथी 5वें अध्याय के 10 वचन में पहिलं तिमोथेला पत्र 5वा अध्याय 10व्या वचनामध्ये we read about the widow. She must have a good testimony. और हम लोग वहां पर एक विधवा को देखने पाते हैं जिसके पास एक अच्छी गवाही है। आणि तिथे एका विधवेविषयी आपण पाहतो, तिला जे आहे चांगली साक्ष असली And पाहिजे. she must know how to bring up the children. और वो जानती है कि किस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण किया जाना चाहिए। या बाळांचा प्रतिपाळ कसा करावा हे तिला ठाऊक असलं पाहिजे. Read that verse one language, English alone. 1 Timothy 5:10. पहिलं तिमोथेला पत्र 5वा अध्याय 10वा वचन वाचूया. Well reported of for good works, if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work. So widow means she must have a good testimony. एक विधवा कहने से उसके जीवन में एक अच्छी गवाही होना चाहिए। एक विधवा म्हणजे तिचं चांगलं साक्ष असलं पाहिजे. Not only giving birth to children, but she must know how to bring up the children.
इसका अर्थ ये केवल बच्चों को पैदा करना है इतना ही नहीं, किंतु उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि उन बच्चों को किस प्रकार उसकी परवरिश करे, उसका पालन पोषण करे. फक्त लेकरांना जन्म देणे एवढंच नव्हे तर त्यांचा प्रतिपाळ कसा करावा, कसं त्यांना वाढवावं हेही तिला ठाऊक असलं पाहिजे. Many people beget children, but they don't know how to bring up the children. कई लोग बच्चों को जन्म तो देते हैं, किंतु बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, उसकी परवरिश कैसे करना है, वे नहीं जानते. अनेक लोक लेकरांना जन्म देतात खरं, पण त्यांचा प्रतिपाळ कसा करावा हे त्यांना ठाऊक नाही. So widows means they will have the fear of God and they will have an understanding and wisdom to bring up the children in the fear of the Lord. और विधवा कहने का अर्थ उनके अंदर परमेश्वर का भय है और वे लोग परमेश्वर के भय में अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और उसी भय में उनका पालन पोषण भी करते हैं. विधवा म्हणजे स्वतःला देवाची भीती आहे आणि तिने आपल्या लेकरबाळांनाही जे आहे परमेश्वरच्या भीतीमध्ये आणि भक्तीमध्ये वाढवलं पाहिजे. Their children will become godly children. उनके बच्चे एक अच्छे बच्चे या धर्मी या एक भक्ति बच्चों को दिखाई देंगे. आणि तिचेच लेकरं जे आहे ते भक्त होऊन बदलतात. So you should not just expect some earthly blessings for your children. आप अपने बच्चों के लिए केवल सांसारिक भौतिक आशीर्वाद देने के लिए ही केवल इच्छा ना करें. आपल्या लेकरांना फक्त जैविक आशीर्वाद प्राप्त करावा अशी तुमची इच्छा नसावी. They must go as spiritual children. उन लोग एक आत्मिक बच्चों की नाई बनना ते चाहिए. आध्यात्मिक लेकरं झाले पाहिजे. Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. परमेश्वरच्या पवित्र नावाची स्तुती And असो. widow means one who washes the feet of the saints. और विधवा कहने का अर्थ वो है जो पवित्र लोगों के पांव भी धोते हैं. आणि विधवा म्हणजे तिने पवित्र जनांचे पाय धुतले पाहिजे. What does it mean? इसका अर्थ क्या है? याचा अर्थ काय? Of course, literally, you may not be washing the feet of the saints. अक्षरी रीति से आप संतों के पांव को तो नहीं धोते. हो, अक्षरशः आपण संतांचे पाय धुत नाही. So that is also, of course, one aspect. और ये भी उसका एक पहलू है. हे पण एक त्याचा भाग आहे. You know what Jesus did? He washed the feet of the disciples. देखो यीशु मसीह ने क्या किया. यीशु मसीह ने अपने ही शिष्यों के पांव को धोया. येशूने काय केले पहा, त्याने आपल्या शिष्यांचा पाय धुतला. In John chapter 13, verse 5, 14 and 15, we read how Jesus gave an example. और योना की सुसमाचार 13 अध्याय के 5 वचन में हम लोग देखने पाते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह ने एक आदर्श नहीं तो एक उदाहरण दिखाया. आपण योहानाचं शुभवर्तमान 13 अध्याय 5 11 आणि 14 वचनामध्ये आपण पाहतो येशू ख्रिस्ताने कसा एक आदर्श त्यांच्या पुढे ठेवला. John chapter 13, verses 5. योना की सुसमाचार 13 अध्याय का 5वां वचन. योहान 13:5. रक्त गंगाळात पाणी ओतून शिष्यांचे पाय धुवू लागला आणि कवरेज बांधलेल्या रुमालाने तो पुसू लागला. तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा. Just read 14 and 15 in English. 14-15 वचन अंग्रेजी भाषा में. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, be ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. Yes, Jesus washed the feet of the disciples and he said, I have given you an example. और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पांव को धोया और यीशु मसीह ने कहा ये मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है. हो, येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांचे पाय धुतले आणि तो म्हटला की मी तुमच्या पुढे एक आदर्श ठेवला आहे. Literally also in some places in these days, during the time of Holy Communion, they wash the feet of one another. अक्षरी तौर में भी प्रभु भोज की सेवा से पहले उन लोग एक दूसरे के पांव को धोते हैं. लिखित रीत्या जे आहे काही वेळेस प्रभु भोजनाच्या अगोदर आपसामध्ये एकमेकांचे पाय धुतात. So what does it spiritually mean? आत्मिक तौर से इसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक रीत्या याचा अर्थ काय? That is humility showed in action. और ये उस नम्रता है जो हम लोग क्रिया में या हमारे कार्य में दिखाते हैं. आपल्या नम्रता किंवा सौम्यता आपण आपल्या क्रियेमध्ये दर्शवतो. Jesus revealed his humility in action by washing the feet of the disciples. यीशु मसीह ने शिष्यों के पांव को धोते हुए अपनी नम्रता को क्रिया में या कार्य में जाहिर किया. येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांचे पाय धुतले आणि त्याने त्याची नम्रता किंवा सौम्यता त्याने प्रगट केले. So that is what it means. और यही उसका अर्थ है. हेच त्याचा अर्थ आहे. Just not washing the feet of others. एक दूसरे के पांव को केवल धो देना इतना ही केवल नहीं. फक्त पाय धुणे नाही. You may say that you may have humility. आप कह सकते हो कि मेरे अंदर नम्रता है. तुम्ही म्हणाल माझ्यामध्ये सौम्यता आहे.
but we are reluctant in the heart to wash the feet of others. किंतु हमारे दिल के अंदर से हम दूसरे के पांव धोने वाला एक मनसा, एक इच्छा होना चाहिए। पण इतरांचे पाय धुण्याचा मनसा आपल्यामध्ये नसणार. So it is not washing the feet of others, we must reveal humility in action. ना केवल दूसरे के पांव को ऐसे ही धो देना, किंतु हमारी नम्रता को हमारी क्रिया में हम प्रकट करना या प्रकाश करना। इतरांचे पाय धुणे हेच नव्हे तर आपण आपलं जे सौम्यता नम्रता आहे ते अक्षरशः आपल्या कार्याच्या द्वारे प्रगट केलं पाहिजे. Our Jesus humbled himself. हमारे यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, आपल्या दीन येशू किया। ख्रिस्ताने स्वतःला नम्र व दीन केला. He became a servant, he became a man. वो एक मनुष्य बना, वो एक दास का रूप धारण किया। तो मनुष्य बनला आणि नंतर दासाचा रूप परिधान केला. He was obedient even unto the death of the cross. और वो क्रूस की मृत्यु तक वो अपने आप को आज्ञाकारी बनाया। आणि वधस्तंभावरच्या मरणापर्यंत तो स्वतःला आज्ञांकित केला. And he literally also washed the feet of the disciples and has given us an example. और वो अक्षरीय तौर से भी शिष्यों के पांव को धोया और हमारे लिए एक नमूना, एक आदर्श दिखाया। अक्षरशः त्याने आपल्या शिष्यांचे पाय धुतले व आपल्या पुढे तो एक कित्ता घालून दिला. Whether we wash the feet of others or not, we must show humility in action. हम दूसरे के पांव धो या ना धोए, किंतु हमारे जीवन के क्रियाओं में नम्रता दिखाई देना चाहिए। आपण इतरांचे पाय धुतो किंवा नाही ते वेगळी गोष्ट, पण आपण आपल्या जीवनाच्या द्वारे नम्रता व सौम्यता प्रकट केले पाहिजे. Widows means they will always humble themselves. विधवा कहने से जो हमेशा अपने आप को नम्रता में संभाले रखती है। विधवा म्हणजे स्वतःला नेहमी नम्रतेत सांभाळणारी. They will have a testimonial life. उनके जीवन में एक गवाही होगा। त्यांना एक साक्षीचे जीवन असते. They know how to bring up the children. वो जानते हैं कि किस प्रकार उनके बच्चों का पालन पोषण करके उन्हें बढ़ाना है। तसं आपल्या लेकरांचे प्रतिपाळ करून वाढवावा हे त्यांना ठाऊक असते. Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वराचं पवित्र नावाचं गौरव असो. So God is the judge of the widows. हाँ, हमारा परमेश्वर जो है वो विधवाओं का न्याय है। होय, आपला परमेश्वर विधवेंचा न्यायी आहे. If we spiritually become widows in the sight of God, surely He will answer our prayer. अगर हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक तौर से विधवा की न्याय दिखाई देंगे तो निश्चय वो हमारी प्रार्थना का जवाब भी देगा। आध्यात्मिक रीतीने जर आपण परमेश्वराच्या नजरेत विधवा सारखे झालो तर निश्चयच तो आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर देणार. In Luke chapter 7 verses 12 to 15, we read about another widow. लूक रचित सुसमाचार 7वें अध्याय और उसके 12 से लेकर के 15 तक के वचन को पढ़ने के समय में हम एक और एक विधवा को देखने पाते हैं। लोक शुभ वर्तमान 7वा अध्याय 12 ते 15 पर्यंत अजून एका विधवेविषयी आपण पाहतो. She had only one son. He was a young man. और उसके पास केवल एकलौता एक ही बेटा था और वो एक जवान बेटा था। तिला एकच एकुलता एक मुलगा होता आणि तो तरुण होता. And he died. और उस विधवा का वो एकलौता बेटा मर गया आणि तो मेला. And she was weeping for his son because he died. चूंकि उसका बेटा मर गया, इस कारण से ये विधवा स्त्री रो रही थी। तिचा मुलगा मेला म्हणून ही विधवा रडत होती. And we know Jesus came and raised him from the dead. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह वहां पर पहुंचा और उस मरे हुए व्यक्ति को वहां पर जिलाया। आणि येशू ख्रिस्त तिथं पोहोचला आणि ह्या मृताला त्याने जिवंत केले. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not. And he came and touched the bier, and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up, and began to speak, and he delivered him to his mother. So Jesus said, weep not. यीशु ने कहा मत रो। येशूने म्हटले रडू नको. The young man died. जवान व्यक्ति मर गया है। तरुण मुलगा मेला आहे. She had a burden for her son. वो उसके बच्चे के प्रति एक बोझ के साथ थी। तिला आपल्या मुलाविषयी एक ओझं होतं. So the Lord saw her burden. और यीशु मसीह ने उसके बोझ को देखा। येशू ख्रिस्ताने तिचं ओझं पाहिलं. And he said, weep not. He comforted her and raised the young man from death to life. और यीशु मसीह ने इस विधवा स्त्री को कहा मत
मत रो, और यीशु मसीह ने उसको तसल्ली दी और उसके बाद उस मरे हुए बालक को उसने जिंदा किया। येशूने त्या विधवेला पाहून म्हटला, रडू नकोस, आणि तिला सांत्वन करून त्या मेलेल्या मुलाला परत जिवंत केला. Today, many young people are dying. आज कई जवान लोग मर रहे हैं। आजकाल अनेक तरुण मरत आहेत. Of course, they are spiritually dying. हाँ, सत्य है कि वो आत्मिक रीति में मर रहे हैं। और आध्यात्मिक रीतीने ते मरत आहेत. Parents, do you have a burden for the young children? हे माता पिता, क्या तुम्हारे जवान बच्चों की बोझ आपके अंदर है? हे आई वडिलांनो, काही तुम्हाला आपल्या लेकरांविषयी ओझं आहे? So this young man died. ये जवान व्यक्ति, ये जवान लड़का मर गया। हा तरुण मुलगा मेला. Jesus is coming for the man child. यीशु मसीह एक पुरुष संतान के लिए आ रहा है। येशू ख्रिस्त पुरुष संतानासाठी येतो. The victorious life is dying. एक जय जीवन मरते जा रहा है। विजय जीवन मरत आहे. Young people are not able to live a victorious life. जवान आज जय जीवन जीने नहीं पा रहे। आणि तरुणगण आजकाल विजय जीवन जगत नाहीत. What is the meaning of young man? जवान व्यक्ति का अर्थ क्या है? हा तर हे तरुण म्हणजे काय? In 1 John chapter 2 verse 13 we read, पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के 13 वचन में पढ़ते हैं, पहिलं योहानाचं पत्र दुसरा अध्याय 13व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, I write unto you, young man, because you have overcome the wicked one. हे जवान मैं तुमको इसके लिए लिखता हूँ क्योंकि तुमने दुष्ट के ऊपर जय पाया है। हे तरुणानो मी तुम्हाला लिहित आहे कारण तुम्ही दुष्टाला जिंकले आहे. In the 14th verse also we read, I have written unto you, young man, because you are strong, and because the word of God abideth in you, and you have overcome the wicked one. 14 वचन में भी पढ़ने से हम देखने पाते हैं, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। 14व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, हे तरुण मी तुम्हाला ह्यासाठी लिहितो कारण तुम्ही बलवान आहात आणि तुमच्या ठाई देवाचे वचन राहते व त्या दुष्टाला तुम्ही जिंकले आहात. Young man means strong. जवान व्यक्ति का अर्थ है बलवान। तरुण म्हणजे बलवान. In these days, young men are losing the strength in the inner man. लेकिन इन दिनों में देखने से जवान अपने भीतरी मनुष्यत्व में अपने बल को खोते चले जा रहे पण हैं। ह्या काळामध्ये आपण पाहतो तरुण आपल्या अंतर्यामाचं बळ गमावत आहेत. They are not able to resist the temptations and the devil. और शैतान का सामना या परीक्षा का सामना वे करने नहीं पा रहे हैं, ते लोक जे आहे सैतानाचं किंवा परीक्षेना सामोरे जात त्यांच्या Because they are सामोरे not जात नाहीत. strong in the inner man. क्योंकि उनके भीतरी मनुष्यत्व में वे बलवान नहीं है, बलवंत नहीं है। कारण त्यांच्या अंतर्यामामध्ये ते बलवान नाहीत. So we have to pray for the young people. और इसी के लिए हमें चाहिए कि हम जवानों के लिए प्रार्थना करें। म्हणून आपण तरुणांसाठी प्रार्थना केली पाहिजे. They are not reading the word of God. वे परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं। ते देवाचं वचन वाचत नाहीत. Word of God means, young man means, word of God should abide in them. जवान व्यक्ति कहने का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का वचन बना रहता हो। एक तरुण म्हणजे त्याच्यामध्ये परमेश्वराचं वचन वास केलं पाहिजे. The psalmist says in Psalm 119, I have hid the word in my heart so that I might not commit sin. और 119 भजन में भजन वाला इस प्रकार लिखता है कि मैं परमेश्वर के वचन को अपने मन में इसके लिए रखा हुआ है कि मैं पाप ना करूं। आणि 119 स्तोत्रामध्ये दावीद म्हणतो, स्तोत्रकर्ता म्हणतो की मी पाप करू नये म्हणून तुझं वचन मी माझ्या मनात राखून ठेवलं आहे. Today many young people are committing sin आज कई जवान लोग पाप कर रहे हैं आजकाल अनेक लोक पाप करतात, तरुणगण पाप because करतात. they don't meditate the word of God, they don't keep the word of God in their heart. क्योंकि वे लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं करते, वो अपने दिल में अपने मन में परमेश्वर के वचन को नहीं रखते। कारण ते परमेश्वराचं वचन मनात ठेवत नाहीत, परमेश्वराचं वचन जपून ठेवत नाहीत. They are dying spiritually. आत्मिक तौर में मरते जा रहे हैं। आध्यात्मिक रीतीने ते मरत आहेत. They are not able to overcome the wicked one. वे लोग दुष्ट के ऊपर जय पाने नहीं पा रहे। ते दुष्टावर त्यांना विजय मिळवता येत नाही. Today many young people are dying. आज कई जवान लोग मर रहे हैं। आज अनेक तरुण मरत आहेत. Oh, parents will have a burden for them. हे माता पिता, तुमको चाहिए कि उसके प्रति एक बोझ हो। हे आई वडिलांनो, तुम्हाला आपल्या लेकरांविषयी एक ओझं असलं पाहिजे. You must weep and cry for the young children. जवानों के लिए आप लोग रोना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तरुणांसाठी तुम्ही रडायला पाहिजे आणि तुम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना केली We पाहिजे. also read in Lamentation
how women should cry for the children, young children. हम लोग विलाप गीत में देखने पाते हैं कि किस प्रकार स्त्रियां अपने जवान बच्चों के लिए विलाप करती है। आणि विलाप गीत मध्ये आपण पाहतो एक स्त्री आपल्या लेकरांसाठी तरुणांसाठी कशी प्रार्थना करते रडते. Cry day and night for the young children. दिनों रात अपने जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करो, चिल्लाओ। अहोरात्र आपल्या लेकरांसाठी तरुणांसाठी रडा व प्रार्थना करा. They should not die. वे लोग मरना नहीं चाहिए। ते मरू नयेत. When you weep and cry, Jesus will see your tears. जब आप लोग रोके प्रार्थना करोगे तब यीशु मसीह आपकी आंख के आंसुओं को देखेगा। जेव्हा रडून प्रार्थना कराल तेव्हा येशू ख्रिस्त तुमच्या डोळ्यातले अश्रू पाहणार. And he will revive the young people. और उस समय में वो जवानों को वो चिल्लाएगा। तेव्हा तो त्या तरुणांना परत जिवंत करेल. So if you're a widow, what will you do? अगर आप विधवा की नहीं है तो आप क्या करोगे? जर तुम्ही विधवेसारखा असाल तर तुम्ही काय कराल? You will have a burden for the young people. आपके अंदर जवानों के प्रति एक बोझ होगा। मला तरुणांविषयी एक ओझ असेल. They must live a victorious life. वे लोग एक जय जीवन जीना चाहिए। आणि एक विजयी जीवन जगलं पाहिजे. They must become like man child. वे लोग एक पुत्र संतान बनना चाहिए। एक संतान बनले पाहिजे. Jesus is coming for a man child. यीशु मसीह एक पुत्र संतान के लिए आ रहा है। येशू ख्रिस्त एक संतानासाठी येत आहे. Oh, they must overcome the trials and temptations. वे लोग परीक्षा में क्लेश के ऊपर वे लोग जय पाना है। सर्व क्लेश आणि परीक्षेंवर त्यांनी विजय मिळवला पाहिजे. So all the parents, you cry for your young children. हर एक माता पिता अपने जवान बच्चों के लिए रो और दुहाई दो। म्हणून सर्व पालकांनो तुम्ही आपल्या लेकरांसाठी रडा आणि आक्रोश करा. Then you will be like widows in the sight of God, and God will answer your prayer. और जब आप परमेश्वर की दृष्टि में एक विधवा के समान होंगे तो निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। तेव्हा तुम्ही देवाच्या नजरेमध्ये विधवेसारखा व्हाल. तुम्ही रडाल व परमेश्वर तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर देईल. The Bible speaks about many widows in the Word of God. इस प्रकार परमेश्वर के वचन में बहुत सारी विधवाओं के विषय में हम लोग देखने पाते हैं। या प्रकारे पवित्र शास्त्रामध्ये अनेक प्रकारचे विधवेंविषयी आपण पाहिलं. No time to tell all those things. सारी बातों का विवरण करने का समय नहीं। अजून इतर गोष्टी सांगण्यास वेळ नाही. So this widow, what she was doing, ये विधवा क्या कर रही थी? ही विधवा काय करत होती? she was troubling that unjust judge. वो ये विधवा जो है ये अधर्मी न्यायी को परेशान कर रही थी। या अन्यायी न्यायाधीशाला ती सत्वत होती. Read the verses 4 and 5, Luke 18. लूक 18 अध्यायाचं 5वं वचन वाचूया. लूक 18 उसके 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे। And he would not for a while, but afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by a continual coming she weary me. Oh, see, the widow troubleth me. ये विधवा मुझे परेशान कर रही है। ही विधवा मला सतत सत्वत आहे, त्रास देत आहे. If you are widows who go on troubling the Lord, अगर हम एक विधवा की नहीं है निरंतर लगातार हम परमेश्वर को परेशान करते रहेंगे। जर आपण एका विधवेसारखं परमेश्वराला सतत त्रास देत राहिलो किंवा त्याला सत्वत राहिलो तर we should not keep quiet. हम चुपचाप नहीं बैठना। आपण गप्प बसू नये. We should go on troubling the Lord till He answers. जब तक वो हमें उत्तर ना दे निरंतर उसको परेशान करते रहो, उसे सताते रहो। जोपर्यंत तो आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर देत नाही तोपर्यंत त्याला त्रास द्या, त्याला सत्वत राहा. We are also reading Luke chapter 11 verses 5 to 8. लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 5 से 8 तक के वचनों में भी लूक शुभवर्तमान 11वां अध्याय 5 से 8 वचनापर्यंत How the man came and asked for bread. वहां पर देखते हैं कि एक व्यक्ति किस प्रकार रोटी को मांगने के लिए गया। तेथे आपण पाहतो एक व्यक्ती जो आहे भाकर मागण्यासाठी आला. First he said, "Oh, my children are sleeping." सबसे पहले उसके मित्र ने कहा कि नहीं नहीं मैं रोटी दे नहीं सकता, मेरे बच्चे सो गए हैं। आणि प्रथम त्या मित्राने म्हटले नाही आता मला तुला भाकर देता येत नाही, माझे लेकरं झोपी गेले आहेत. But we read from the Word of God, because of the importunity, then he will rise up and give the bread to the friend. लेकिन परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वो उसके ऊपर बार बार मांगने के कारण दया करके वो उठता है और वो उसको रोटी देता है। आणि सतत तो मागत होता म्हणून जबरदस्तीने तो उठला आणि त्याला भाकर दिला. Because spiritually it is a different meaning. यहाँ पर इसका कोई दूसरा ही अर्थ है। आध्यात्मिक रीतीने ह्याचा अर्थ वेगळा आहे. What he says, we must go on troubling the Lord till He answers our prayers. मेरे कहने का अर्थ या मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक परमेश्वर हमको प्रार्थना का जवाब ना दे तब तक लगातार हम उसको सताते रहे, उसको परेशान करते रहे। जोपर्यंत परमेश्वर आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर देत नाही तोपर्यंत आपण त्याला त्रास दिला पाहिजे, त्याला सत्वत राहिलं पाहिजे. Ask and it will be given unto you. आप मांगो वो आपको दिया जाएगा। मागा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल. Knock and it will be opened. खटखटाओ आपके लिए खोला जाएगा। ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडलं So we जाईल. must go on knocking till the door is open or till the
prayer is answered. जब तक दरवाजा ना खुले लगातार खटखटाते रहो, तब तक प्रार्थना करते रहो, जब तक आपको प्रार्थना का उत्तर ना मिले. जोपर्यंत दार उघडत नाही तोपर्यंत तुम्ही ठोकत राहा. जोपर्यंत तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत तुम्ही मागत राहा. In Matthew 11, verse 12 we read, Kingdom of God suffereth violence, the violent take it by force. और मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 28 वचन में देखने पाते हैं, परमेश्वर के राज्य के ऊपर जोर होते आया है, बलवंत लोग उसे छीन लेते हैं. आणि मत्ती शुभवर्तमान 11 अध्याय 12व्या वचनामध्ये आपण पाहतो परमेश्वरच्या स्वर्गाच्या राज्यावर आक्रमण होत आहे आणि आक्रमण करणारे ते बळकावित आहेत. Yes, we must go on asking the Lord. हम निरंतर लगातार मांग मिलने तक उसको परेशान करते रहना, मांगते रहना. जोपर्यंत आपल्याला मिळत नाही तोपर्यंत आपण त्याला सतवलं पाहिजे. Whether it is for a material thing or spiritual thing. वो भौतिक विषय के विषय में हो या आत्मिक विषय के विषय में हो. ते आध्यात्मिक विषय असो किंवा भौतिक विषय असो. Sometimes the prayers are not answered immediately, but don't faint. कई बार प्रार्थना तुरंत जवाब नहीं मिलता, तथापि हम निराश नहीं होना. काही वेळेस प्रार्थनेचं उत्तर लवकर मिळत नाही तरीही आपण खचू नये. Men not to pray and not to faint. हम लोग प्रार्थना को छोड़ना नहीं और हिया भी नहीं छोड़ना. लोकांनी तर निरंतर प्रार्थना करावी, खचू नये. In the word of God we read about two blind men जब in Matthew chapter 20 verses 30 to 34. मत्ती रचित सुसमाचार 20वें अध्याय के 33 और 34 वचन में हम दो अंधों के विषय में देखने पाते हैं. आणि आपण मग ते शुभवर्तमान 20वा अध्याय ह्याच्या 32 आणि 34 वचनामध्ये आपण पाहतो. Yes, these two blind men, they wanted sight. यहाँ पर ये दो अंधे व्यक्ति थे जिनको दृष्टि पाना है. आणि इथे दोन आंधळे होते आणि त्यांना दृष्टी हवी होती. They cried, Lord, have mercy upon us. वे चिल्लाने लगे, हे परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर. ते रडून बोलू लागले, हे परमेश्वर आमच्यावर दया कर. Others rebuked them and they should keep silent. और दूसरे लोग उसको डांट करके कहने लगे, चुप हो जा, चुप हो जा. आणि दुसरे लोक त्यांना ओरडून म्हणू लागले, तुम्ही गप्प बसा. But again they cried loudly, Oh, son of man, have mercy upon us, son of David. लेकिन जितना उनको दबाने लगे वो उतने ही जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर. तरी ते ओरडून म्हणू लागले, हे प्रभू दाविदाचा पुत्र तू आमच्यावर दया कर. When you pray, many hindrances may come. जब आप प्रार्थना करोगे तो कई प्रकार की रुकावटें आएंगी. जेव्हा तुम्ही प्रार्थना कराल तर अनेक अडखळा येतील. But you should not look unto the hindrances. लेकिन उस समय में रुकावटों को, बाधाओं को ना देखो. पण त्या अडखळाकडे तुम्ही जे अडखळा आहे त्याला तुम्ही पाहू You must नका. continue to pray. आप निरंतर प्रार्थना करते रहो. निरंतर तुम्ही प्रार्थना करत राहा. See what Jesus did? यहाँ पर यीशु मसीह ने देखो क्या किया. आता इथे येशूने काय केले पहा. He opened their eyes, gave sight to them. यीशु मसीह ने उनकी आंखों को खोल दिया. येशूने त्यांचे डोळे उघडले. Another incident we read about the woman of Canaan. हम लोग एक दूसरे स्थान जगह में एक कनानी स्त्री को देखने पाते हैं. दुसऱ्या एक कनानी स्त्री विषय आपण पाहतो. Her daughter was possessed with the devil. उसकी बेटी जो है भूतग्रस्त थी या दुष्ट आत्माओं से सता रही थी. आणि तिच्या मुलीला दुष्ट आत्मा होता. And first the Lord Jesus did not answer. सबसे पहले तो यीशु मसीह ने उसको कोई जवाब ही नहीं दिया. पहिल्यांदा येशू ख्रिस्ताने तिला उत्तर दिलं नाही. About that we read in Matthew chapter 15 verses 23 to 28. मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 23 से लेकर के 28 तक के वचनों में हम देखने पाते हैं. मत्ती 15 अध्याय 23 ते 28व्या वचनापर्यंत आपण पाहतो. But she still cried unto the Lord. लेकिन देखो ये स्त्री फिर भी लगातार प्रभु के सम्मुख में रोती रही, दुहाई देती रही. तरीही ती स्त्री जी आहे येशूकडे पाहून आक्रोश Lord, करू have mercy upon लागली. me. हे परमेश्वर, हे प्रभु मेरे ऊपर दया कर. हे प्रभू माझ्यावर दया कर. Even Jesus said it is not good to cast the meat to the dog. यहाँ पर तक यीशु मसीह ने इतना भी कह दिया कि बच्चों की रोटी को मैं कुत्तों के आगे नहीं डालता. येशू ख्रिस्ताने असेही म्हटले की भाकर कुत्र्यांच्या पुढे टाकणे ठीक नाही. The children's bread. ये बच्चों की रोटी है. हे लेकरांचं भाकर आहे. But she humbled herself even to the extent of a dog. लेकिन उसने अपने आप को इतना दीन किया, इतना दीन, एक कुत्ते के मानिन अपने आप को उसने दीन कर दिया. पण तिने एका कुत्र्यासारखं स्वतःला नम्र केलं. Then Jesus said, great is your faith. तब यीशु मसीह ने उसको देख करके कहा कि तेरा विश्वास महान है. तेव्हा येशूने तिला उत्तर दिले, बाई तुझा विश्वास मोठा. And her daughter was healed immediately. और तुरंत उसकी बेटी चंगी
हो गई आणि त्याच घटकेस तिच्या मुलीला आरोग्य मिळाले. So we must also have a great faith. और उसी प्रकार हमारे अंदर एक बड़ा विश्वास होना चाहिए. त्याच प्रकारे आपल्यामध्येही एक मोठा विश्वास असला If पाहिजे. sickness is not healed immediately, don't faint. अगर एक बीमारी तुरंत चंगाई नहीं होता, हम निराश नहीं होना, हियाब नहीं छोड़ना. आपला आजार लवकर बरा होत नाही तर तुम्ही खचू नका, तुमचा विश्वास सोडू नका. Our Jesus is a merciful God. हमारे यीशु दयालु परमेश्वर है. येशू दयाळू आहे. Yes, he came to this world to open the eyes of the blind. हाँ, वो इस संसार में अंधों की आंखें खोलने को आया. होय, तो या जगामध्ये आंधळ्यांचे डोळे उघडण्यासाठी To आला. heal the brokenhearted. और वो टूटे हुओं को चंगा करने के लिए संसार में आया. ज्यांचे मन तुटलेले आहे त्यांना आरोग्य देण्यासाठी He आला. came to heal the sick one. और वो बीमारों को स्वस्थ करने के लिए चंगा करने को आया है. आजाऱ्यांना बरं करण्यासाठी आला. So we should never faint. इस कारण से हम अपना हियाब ना छोड़ें. म्हणून आपण कधीही खचू नये. Truly there is an answer. निश्चय एक उत्तर है. निश्चयच आपल्यासाठी उत्तर आहे. Your expectations shall not be cut off. आपकी जो अपेक्षा है वो कभी भी काटा नहीं जाएगा. आपल्या जे अपेक्षा आहे ते कधीही तुटणार नाहीत. But when the sickness is not healed immediately, we faint and stop praying. और जैसे ही हमारी बीमारी से हमको चंगाई नहीं मिलता है, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हियाब छोड़ देते हैं. आपण आपला आजार जेव्हा बरं होत नाही, विलंब होतो, तर आपण खचून जातो, प्रार्थना करणे सोडून देतो. We lose patience and we lose hope. हम लोग आशा भी छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं. आपण आशा सोडून देतो, अगदी निराशित होतो. That is why Jesus said through this parable, men ought to always pray and not to faint. और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में कहता है, नित्य प्रार्थना करते रहो, हियाब को ना छोड़ो. म्हणून येशू ख्रिस्ताने या धाकल्यामध्ये म्हटलेलं आहे, लोकांनी निरंतर प्रार्थना करावी, ते खचू नये. But for the prayers to be answered, we must become widows spiritually. लेकिन हमारी प्रार्थना का अगर हमें जवाब चाहिए आत्मिक तौर में, हम विधवा के मानिंद होना है. पण जर आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर आपल्याला मिळायचं असेल तर आध्यात्मिक रीतीने आपण विधवा झाले पाहिजे. And not only that, we must become the elect of God. और उतना ही केवल नहीं, साथ ही साथ हम परमेश्वर के चुने हुए भी होना चाहिए. एवढंच नव्हे, आपण परमेश्वराचे निवडलेले झाले पाहिजे. Luke chapter 18 verses 6 and 7, what do we read? लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 6 और 7 वचन हम लोग क्या देखते लूक हैं? 18 अध्याय 6 आणि 7 वचनामध्ये आपण काय पाहतो? And shall not God avenge his own elect which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. His own elect. उसके चुने हुए. त्याचे निवडलेले. God will avenge his own elect. और परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय चुकाएगा. आणि जे त्याचे निवडलेले लोक आहेत त्यांचा तो न्याय करील. So not only we must become widows, we must be the elect of God. न केवल हम विधवा की मानिंद हो, किंतु साथ ही साथ हम परमेश्वर के चुने हुए भी होना चाहिए. आपण फक्त विधवेसारखंच नव्हे तर आपण देवाचे निवडलेले लोक झाले पाहिजे. If you are the elect of God, what will you do? अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं तो हम क्या करेंगे? आपण देवाचे निवडलेले लोक आहोत तर आपण काय करणार? In Colossians chapter 3 verses 12 and 13 we read, कोलोसी की पत्री 3 अध्याय के 12-13 वचन में, कलस्करास पत्र 3 अध्याय 12 आणि 13 वचनामध्ये, as elect of God, put on charity and bowels of mercies and forgive one another, forgive one another. और हम लोग जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, इस कारण से हम लोग नम्रता सहनशीलता को धारण करें और हम लोग एक दूसरे को क्षमा करें करके परमेश्वर के वचन में लिखा है. देवाच्या वचनात लिहिलेलं आहे, तुम्ही जे देवाचे पवित्र व निवडलेले लोक आहात, तुम्ही करुणायुक्त हृदय, ममता, सहनशीलता धारण करा व एकमेकांचे सहन करा. कोणाचे काही गाळाणे असेल तर त्यांना क्षमा करा. So according to those verses we must do. हम लोग इन वचनों के अनुसार करना चाहिए. या वचनानुसार आपण केलं पाहिजे. Elect of God means we will not keep any unforgiving spirit in us. हम लोग जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, क्षमा नहीं करने वाले स्वभाव को हमारे जीवन में हम नहीं रखना. आपण जे देवाचे निवडलेले लोक आहोत, आपल्यामध्ये क्षमा न करणारा आत्मा नसावा. Because Christ has forgiven us, we will also forgive where others and forgive them. और चूंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है, तो चाहिए कि हम भी दूसरों को सहें और दूसरों के अपराधों को भी क्षमा करें. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला आपले पाप क्षमा केले आहे, म्हणून आपण इतरांना सहन केलं पाहिजे आणि इतरांचा पाप क्षमा केला पाहिजे. Bible says many qualifications about the elect of God. और परमेश्वर के चुने के विषय में कई प्रकार की योग्यताओं को हम लोग देख सकते हैं. आणि देवाचे निवडलेले लोकांचे काही गुण अजून आपण पाहू शकतो. In Titus chapter 1 verse 1 also we must have the faith of God's elect.
और हम लोग तीतुस की किताब पहले अध्याय के पहले वचन में हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के अंदर विश्वास दिखाई देना है। आणि तिताला पत्र पहिला अध्याय पहिल्या वचनामध्ये आपण पाहतो निवडलेल्या लोकांचा विश्वास असं म्हणतो That is, म्हटलेलं you आहे. must have a faith. Oh, I am chosen of God. I am God's elect. I will not be left out at the coming of the Lord. और हमारे अंदर जब विश्वास है तो हम इस बात को जान लें कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ और मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। इस कारण से जब यीशु मसीह आएगा तो मैं हाथ छोड़ दिया नहीं जाऊंगा। आपल्या जीवनामध्ये एक आशा आपण बाळगले पाहिजे आणि निवडलेल्या लोकांचा विश्वास यानुसार जे आहे आपल्यामध्ये एक विश्वास असला पाहिजे की जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त येणार तेव्हा मला तो सोडणार नाही, तो मला उचलून घेणार. Everyone must have a faith. Yes, I am God's elect. Surely I will be caught up when Jesus comes. हर एक के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ और निश्चय उसकी आत्मा में मैं जाऊंगा। आपण प्रत्येकाला एक विश्वास असला पाहिजे ते आहे की हो मी परमेश्वराचा निवडलेला आहे आणि त्याच्या आगमनामध्ये मी नक्कीच उचलला जाणार. So in the case of God's elect, he says he will avenge them speedily. Even though he bears long, surely he will avenge them speedily. और यहाँ पर परमेश्वर के चुने के विषय में हम लोग देखने पाते हैं कि वो उसका न्याय जल्दी से चुकाएगा। यद्यपि समय हो गया है तथापि वो शीघ्र ही उसका न्याय वो चुकाएगा। आणि येथे आपण देवाच्या वचनात पाहतो परमेश्वर आपल्या निवडलेल्या लोकांचं न्याय जरूर करेल, तो विलंब केला तरीही तो नक्की करेलच. Yes, dear son of God, Jesus is coming soon. हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु शीघ्र आ रहा है। हो प्रिय परमेश्वरच्या लेकरांनो, येशू लवकर येत आहे. Don't pray because your prayers are not answered. आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला, इस कारण से आप ना छोड़ना। आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळालं नाही तर म्हणून तुम्ही खचू नका. Don't pray because your sickness is not healed. अभी तक आपकी बीमारी से आपको चंगाई नहीं मिली, इस कारण से आप निराश ना होना। आपला आजार अजून बरा झाला नाही म्हणून तुम्ही खचू नका. He is a prayer answering वो God. प्रार्थना का जवाब देने वाला ईश्वर है। तो उत्तर देणारा परमेश्वर आहे. Surely he will avenge. निश्चय वो शीघ्र ही आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। नक्कीच आणि लवकरच तो तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर देईल. But we must become widows in the sight of God. लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में एक विधवा की नहीं हो। पण आपण देवाच्या दृष्टी नजरेमध्ये विधवेसारखं झालं पाहिजे. We must become God's elect. हम परमेश्वर के चुने हुए बन जाएं। आपण देवाचे निवडलेले झाले पाहिजे. Read the verse 8 also. 8वें वचन वाचूया, लूक 18:8. I tell you that ye will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? He will avenge them speedily, but when the Son of Man cometh, will he find faith on the earth? वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो त्यांचा न्याय लवकरच करील, तरी मनुष्याचा पुत्र येईल तेव्हा त्याला पृथ्वीवर विश्वास आढळेल काय? That means many people would have departed from faith when Jesus comes. उसका अर्थ यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उस समय में कई लोग होंगे जो विश्वास को छोड़ के चले गए। ह्याचा अर्थ आहे की जेव्हा येशू ख्रिस्त येईल तेव्हा अनेक जण आपला विश्वास गमावून बसतील किंवा विश्वास सोडून देतील. What is this faith? ये विश्वास क्या? आता हा विश्वास कोणता? Of course, all the believers, all the children of God have faith. हाँ, ये तो सत्य है कि हर एक परमेश्वर के संतान या बच्चों के अंदर विश्वास है। हे गोष्ट सत्य आहे की आपल्या सर्व देवाच्या लेकरांमध्ये विश्वास आहे. They have faith to get all the things, material things by faith. विश्वास के द्वारा सारे भौतिक वस्तुओं को पाने का विश्वास उनके अंदर है। सर्व भौमिक गोष्टी ज्या आहे विश्वासाने प्राप्त करण्याचा विश्वास त्यांच्यामध्ये आहे. They also have faith to receive healing, from the Lord. परमेश्वर से चंगाई पाने का भी विश्वास उनके अंदर है। परमेश्वराकडून आरोग्य प्राप्त करण्याचा विश्वासही आहे. They have faith for so many things. कई प्रकार की बातों के लिए भी उनके अंदर विश्वास है। अनेक गोष्टींसाठीही त्यांच्यामध्ये विश्वास आहे. At the coming of the Lord Jesus Christ, people will be having all this faith to receive things by material things and spiritual things by faith, and even to receive healing by faith. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में भी कई लोगों के अंदर भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए, शारीरिक बातों को पाने के लिए, आत्मिक बातों को पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए विश्वास उनमें दिखाई देगा। हो, येशू ख्रिस्ताच्या आगमनाचा विषय तेव्हा आपण पाहतो लोकांमध्ये भौमिक गोष्टी प्राप्त करण्यासाठी, आध्यात्मिक गोष्टी प्राप्त करण्यासाठी, आरोग्य प्राप्त करण्यासाठी विश्वास असेलच. But here faith, Jesus means
the unity of faith. लेकिन यहाँ पर जो विश्वास के विषय में बताया गया है वो है विश्वास की एकता। पण येथे जे विश्वासाविषयी म्हटले आहे ते विश्वासाची ऐक्यता. We saw the unity of faith. हम सब के अंदर विश्वास की एकता होना चाहिए। आपण सर्वांमध्ये विश्वासाचं ऐक्यता असलं पाहिजे. In Ephesians chapter 4 verse 13 we read about that. एफिसी के पत्री 4 अध्याय के 13 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। एफिसकरास पत्र 4 अध्याय 13व्या वचनामध्ये आपण ते पाहतो. This faith was the doctrine. और ये विश्वास उपदेश को दिखाता है। आणि हा विश्वास म्हणजे उपदेश. So we must have unity in following the doctrines. उपदेश को पालन करने के लिए एक एकता। आणि या विश्वासाचा उपदेशाचं पालन करण्यासाठी एक विश्वास. All are not having the same faith. सबके अंदर एक विश्वास नहीं। सर्वांमध्ये एकच विश्वास नाही. So we need the unity of faith. हमें चाहिए कि विश्वास की एकता में आए। आपल्याला विश्वासाच्या ऐक्यतेची गरज आहे. Must contend for the faith which was once delivered to the saints. एक बार संतों के द्वारा सौंपा गया उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करें। एकदा संतांच्या हाती सोपवलेल्या विश्वासासाठी तुम्ही पूर्ण यत्न करा. This faith, because Jesus may not see when he comes. ये विश्वास जब यीशु मसीह आएगा तो शायद दिखाई ना दे। होऊ शकते की येशूच्या आगमनामध्ये त्याला हा विश्वास लोकांमध्ये आढळणार नाही. Oh, this is the most holy faith. और ये है अति पवित्र विश्वास। हे परम पवित्र विश्वास. This is not an ordinary faith. ये एक साधारण विश्वास नहीं। हे एक साधारण विश्वास नव्हे. This is not the faith by which we get material things or healing. और ये वो विश्वास नहीं जिसके द्वारा हम लोग भौतिक वस्तुओं को या चंगाई को पाते हैं। कोणतेही भावनिक वस्तू किंवा आजार बरा होणं हे विश्वास. Faith, I will go to the most holy place. मैं विश्वास के द्वारा अति पवित्र स्थान में प्रवेश करूंगा। विश्वासाच्या द्वारे मी परम पवित्र स्थानात प्रवेश करणार. So in Jude we read, building yourselves in the most holy faith. यहूदा की पत्री में हम लोग देखने पाते हैं कि अब तुम लोग अति पवित्र विश्वास पर अपने जीवन को बनाओ। आणि यहूदाचे पत्रामध्ये आपण पाहतो तुम्ही स्वतःला परम पवित्र विश्वासामध्ये बांधा. Do you have this faith? क्या आपके अंदर ये विश्वास है? तुम्हामध्ये हा विश्वास आहे का? We should not have an ordinary faith. हमारे अंदर एक साधारण विश्वास ना हो। आपल्यामध्ये साधारण विश्वास असू नये. You may say you live a faith life. आप कहते होंगे कि मैं एक विश्वास का जीवन जी रहा हूँ। तुम्ही म्हणत असाल की मी विश्वास जीवन जगत आहे. But to be caught up at the coming of the Lord, we need most holy faith. कि प्रभु यीशु मसीह की आगमन में उठा लिए जाने के लिए एक अति पवित्र विश्वास आवश्यक है। पण येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये उचललं जाण्यासाठी तुम्हाला परम पवित्र विश्वासाची गरज That आहे. is what here Jesus says, so when the Son of Man cometh, we see faith on the earth. इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पूछ रहा है कि जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा तो क्या वो पृथ्वी में विश्वास पाएगा? म्हणूनच येशू ख्रिस्त म्हणत आहे जेव्हा मनुष्याचा पुत्र प्रकट होईल तेव्हा काय त्याला विश्वास आढळणार काय? Dear son of God, you must have a strong faith. इन दिनों में परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास होने दे। प्रिय देवाच्या लेकरांनो आपल्यामध्ये एक दृढ विश्वास असला पाहिजे. We must build ourselves in the most holy faith. हम अपने आप को अति पवित्र विश्वास में गठन करें आपण आपलं जीवन जे आहे परम पवित्र विश्वासामध्ये So वाढवूया that we can go to most holy place. ताकि हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने पाए। जेणेकरून आपण परम पवित्र जागेमध्ये जाऊया. Jesus is coming for Zion and Jerusalem. हाँ प्रभु यीशु मसीह सियोन और यरूशलेम के लिए आ रहा है। होय प्रभू येशू ख्रिस्त सियोन आणि नवीन यरूशलेमेसाठी येतो. The Lord has brought you to this convention to build up your most holy faith. और परमेश्वर ने आपको इस सम्मेलन में इसके लिए लेकर के आया ताकि आपके अंदर अति पवित्र विश्वास को बनाए। आणि परमेश्वराने तुम्हाला या संमेलनामध्ये यासाठी आणलेलं आहे की तुमचा परम पवित्र विश्वास वाढवावा. No one should be left out of the coming of the Lord. यीशु मसीह के आगमन के समय में कोई भी हाथ छोड़ दिया नहीं जाना चाहिए। ख्रिस्ताच्या आगमनाच्या वेळी कोणाचाही हात सोडला जाऊ नये. We must all have most holy faith. हम सबके अंदर अति पवित्र विश्वास होने दें। पण सर्वांमध्ये एक परम पवित्र विश्वास असू द्या. Even this morning, surrender yourselves to Jesus. इस सुबह के वक्त में भी आप अपने आप को यीशु के हाथ में सौंप आज दें। सकाळच्या वेळेस तुम्ही स्वतःला देवाच्या हाती सोपवा. Make a dedication. एक समर्पण हम एक करें। समर्पण करा. Don't faint when the prayers are not answered. जब प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता हम हिया अपना छोड़ें। प्रार्थनेचं उत्तर मिळत नाही विलंब होत असताना आपण खचू नये. Shall we all arise, please? आइए हम सब खड़े हो जाएं। या आपण सर्वजण उभे राहूया. Oh, Jesus is the prayer answering God. हमारे यीशु प्रार्थना का उत्तर देने वाला ईश्वर है। आपला येशू प्रार्थनेचं उत्तर देणारा देव आहे. When you pray for many things, आप कई विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे हो। तुम्ही अनेक विषयांसाठी प्रार्थना करत आहात. because your prayers were not answered, you give up the hope. आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला, इस कारण से आप निराश हो गए। तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळालं नाही म्हणून तुम्ही निराशित झाला आहात. Oh, you fainted and became weary. और इसी कारण से आप
हताश हो गए, आपने हियाव छोड़ दिया। निराशित होऊन खचून गेला आहात. But today Jesus says, you ought to pray, not faint. और इसी कारण से आज यीशु मसीह कहता है कि तुम नित्य प्रार्थना करते रहो, हियाव ना छोड़ो। म्हणून आज सकाळच्या वेळेस येशू म्हणतो तुम्ही निरंतर प्रार्थना करा, खचू Don't नका. seek the help of man. मनुष्य के मदद को ना देखो, लोकांचं सहाय्य पाहू नका. Don't go to unrighteous judge. अधर्मी न्याय के पीछे ना दौड़ो, अन्यायी न्यायाधीशाच्या मागे जाऊ नका. Come to Jesus. यीशु के पास आओ। येशूकडे या. Oh, he's a just, he's righteous judge. वो एक धर्मी न्यायी है, वो एक धर्मी है। वो नीतिमान न्यायाधीश आहे, तो नीतिमान आहे. He says, come unto me. वो कहता है कि मेरे पास आओ। तो म्हणतो माझ्याकडे या. He's a balancing God. प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर, तो प्रार्थनेचं उत्तर देणारा देव He's आहे. a merciful high priest. और वो दयालु महायाजक है। तो दयाळू महायाजक आहे. He's a faithful high priest. वो एक विश्वास योग्य महायाजक। तो विश्वसनीय महायाजक आहे. Bring all your burdens and problems to Jesus. आपकी सारी समस्या को, आपके सारे बोझ को यीशु को बोल दो। तुमचे सर्व ओझ, तुमचे सर्व समस्या येशूला सांगा. Lord, answer my prayer. हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना का तू जवाब दे। हे परमेश्वर, हे देवा, माझ्या प्रार्थनेचं उत्तर दे. He says, call unto me and I answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. और वो इस प्रकार कहता है कि मैं तेरे प्रार्थना का जवाब दूंगा और मैं तेरे बीच में अद्भुत और चमक करके काम दिखाऊंगा जो कोई भी दिखा नहीं सकता। तो म्हणतो तुम्ही मला पाहून हाक मारा, म्हणजे मी तुमच्यासाठी मोठे व आश्चर्य कर्मे करीन. Lord, I want to become a widow in thy sight. हे परमेश्वर, मैं तेरे दृष्टि में एक विधवा की राई होना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, मी तुझ्या नजरेमध्ये मला विधवा असं बनायचं I आहे. want to trust only in thee. हाँ परमेश्वर, मैं केवल केवल तेरे ऊपर ही भरोसा रखूंगा। हे परमेश्वर, मला फक्त तुझ्यावरच भरोसा I ठेवायचा want आहे. to pray day and night. मैं परमेश्वर दिन रात ते प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे प्रभू, मला दिवसारात्र प्रार्थना करायचं आहे. I am thine, thou art mine. हे परमेश्वर, मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। हे परमेश्वर, मी तुझा आहे आणि मी I तुझा surrender आहे. all my things to thee. मैं अपने सब कुछ तुझे दे देता हूँ। आणि माझं सर्वस्व मी तुला सोपवतो. Lord, answer my prayer. परमेश्वर, मेरी प्रार्थना का जवाब दे। हे प्रभु, माझ्या प्रार्थनेचं उत्तर दे. Oh, my young children are dying. मेरे जवान लोग मर रहे हैं। माझे तरुण मरत आहेत. Lord, raise them. उनको चिढ़ा दे प्रभु। हे देवा, त्यांना परत जिवंत कर. Revive them, Lord. हे प्रभु, उनको तू जीवन दे। परत त्यांना जिवंत कर. You must pray day and night. और रात दिन उसके लिए प्रार्थना करना है। पण त्याच्यासाठी अहोरात्र प्रार्थना कर. God wants to send a revival in your family. परमेश्वर आपके परिवार में एक संजीवन को भेजना चाहता है। तुमच्या कुटुंबामध्ये एक संजीवन पाठवू He इच्छितो. wants a revival in your personal life. वो आपके व्यक्तिगत जीवन में भी एक संजीवन भेजना चाहता है। तुमच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये एक संजीवन पाठवू इच्छितो. He wants to send a revival in the midst of the children. और वो आपके बच्चों के मध्य में एक संजीवन लाना चाहता है। लेकरांच्या मध्ये एक संजीवन पाठवू इच्छितो. Oh, go on troubling the Lord. आप परमेश्वर को निरंतर सताते रहो, प्रार्थना करते रहो। निरंतर परमेश्वराला सतत राहा, प्रार्थना करत राहा. Oh, he does, Lord, he will avenge you speedily. और जब भी वो देरी करता है तथापि वो शीघ्र ही तुम्हारा न्याय चुकाएगा। विलंब करतो तरीही तो लवकरच तुमचा न्याय करील. Oh, Jesus is coming soon. हमारा यीशु शीघ्र आ रहा है। येशू लवकर येत आहे. Lord, I want to be myself in the most holy हे faith. परमेश्वर, मैं अति पवित्र विश्वास में अपने जीवन को बनाना चाहता हूँ। होय परमेश्वर, मी स्वतःला परमपवित्र विश्वासामध्ये बांधू इच्छितो. Increase my faith, हे Lord. परमेश्वर, मेरे विश्वास को बना दे। परमेश्वर, माझा विश्वास वाढव. Let me be found in the most holy faith. अति पवित्र विश्वास में दिखाई देना चाहता हूँ। पवित्र ठिकाणी जायचं I आहे. want to be found in Zion, Jerusalem. सिय्योन और नए यरूशलेम में पाया जाना चाहता हूँ। सियोन आणि नवीन यरूशलेममध्ये जायचं आहे. Oh, the anointing is coming upon me. अभिषेक उतर रहा है। अभिषेक उतरत आहे. Receive that anointing. अभिषेक को पालो। ते अभिषेक प्राप्त करा. Be quickened and be delivered from all your problems. आपने झिलाए जाओ, समस्या से छुटकारा पाओ। संजीवित व्हा आणि सर्व समस्यापासून The ला- Lord wants to answer all your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देना चाहता है। परमेश्वर तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर देऊ इच्छितो. Truly there is an end. हाँ, निश्चय एक उत्तम समाप्ति है। खरोखर एक उत्तम समाप्ती किंवा My शेवट आहे. expectation shall not be cut off. मेरी अपेक्षा बंद न होगी। ही अपेक्षा तुटणार नाही. Sell yourself. अपने आप को सौंप स्वतःला समर्पण करा. Hallelujah. Hallelujah. रात्र बीजा पेश